लेकिन यहाँ जो टाइट कपड़े में जो माल जो देखने को मिलता है ना, और ये मास्क लगा के छपरी और ये कुछ बहन के लोटे 53 किलो वाले, ये ऑडियंस को लेके जा रहे हैं, इनको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, बैक लाइफ है उसकी एकदम माचुदी पड़ी है। आप इंस्टाग्राम पे तभी ग्रो हो पाओगे जब आप अपनी ऑडियंस का डोपामिन ये लड़कियों की कच्ची की। So hey guys, what's up and welcome to another video of my YouTube channel on शशांक सिंह फिटनेस। और आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि ये होने वाला है हमारे पॉडकास्ट नंबर 2 ऑन माय YouTube चैनल। और मेरे साथ हैं आज बहुत ज्यादा स्पेशल गेस्ट, क्योंकि वर्कआउट करते हुए आपने काफी बार देख लिया, लेकिन आज टाइम है थोड़ा सा बकचोदी करने का। सो प्लीज वेलकम माय स्पेशल गेस्ट टुडे, अभिषेक कौशिक। अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहें ऑडियंस को। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया बोलना चाहूंगा इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। वैसे तो मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैंने 2019 में बीटेक किया था। फिर मैंने जिम शुरू किया इस तरीके से कि एक तो हाइट कम थी, नाक चपटी थी, तो भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही डाउन था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बॉडी बन जाए, हालांकि हाइट और नाक अभी भी उतनी ही है लेकिन ठीक है कि बॉडी बन जाए। फिर करते गए थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन की, फिर इधर जॉब लगी तो थोड़ा पैसा आना शुरू हुआ। फिर ठीक है, आज इंस्टाग्राम पे ठीक ठाक है, लेकिन वही है कंसिस्टेंसी जॉब के साथ में। अच्छा, एक और बात है, जिम भी चल रहा था, इधर इधर मैं रील भी डाल रहा था। तो शुरू में मैं जब रील डालता था कुछ व्यूज़ नहीं आते थे, 500-600 रील ऐसी डाली, 1000 व्यूज़ आ जाते थे, एकदम मस्त चली गई भाई, वायरल हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक है, लोग थोड़े जुड़े, ऑल गुड। और जो आपकी ऑडियंस है मैं देखा बहुत सपोर्टिव है, आपको लेकर बहुत सपोर्ट करती है। हाँ, असल में सपोर्टिव तो इसलिए है ना क्योंकि जो मेरे दर्द है वही उनके दर्द है। अब आप एक बात बताइए, जो डिजर्विंग बंदा है उसको फेम मिल नहीं पा रहा है, और ये मास्क लगा के छपरी और ये कुछ बहन के लोटे 53 किलो वाले, ये ऑडियंस को लेके जा रहे हैं, इनको स्पॉन्सरशिप मिल रही है। लेकिन जो डिजर्विंग बंदा जो मेहनत कर रहा है उसको नहीं मिल रही। तो वही है, जो मेरा दर्द है वही उनका दर्द है। तो बस मतलब हम दर्द के राही है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कौशिक भाई आपने बताया आप कंटेंट क्रिएटर भी हो, आप जिम भी करते हो, मैं फिजिक भी आपने दिखता है कि काफी मेहनत करी हुई है। अगर आपकी फिजिक उतनी अच्छी नहीं होती, आप किसी को रोस्ट कर रहे होते तो शायद वो चीज आप पे उल्टी पड़ जाती, बट आपने ऑलरेडी अपने ऊपर इतनी मेहनत करी है, कंटेंट क्रिएशन में हो आप, फिर आपकी जॉब भी है, जैसे आपने बताया फुल टाइम आप लाइक जॉब भी करते हो, ऑफिस टाइम भी आपका, तो ये सब चीजें मैनेज करना कितना मुश्किल होता है? हाँ, मैनेज करना तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि जो मेरी जो जॉब है वो नाइट शिफ्ट की होती है। नाइट शिफ्ट के साथ घर से दूर रह के 100 काम अलग से रहते हैं, कपड़े धोना, अपनी मील बनाना, दिन में जैसा तैसा सोना, फिर कंटेंट बनाने के साथ साथ उनके छपरीगिरी देखना, क्योंकि आप देखोगे तभी आप कंटेंट बना पाओगे। फिर उसके बाद में उसको एडिट करना, खुद ही एडिट करना, फिर दिन में सोना, फिर उसके बाद में जिम भी जाना, फिर ऑफिस के लिए तैयार होना। मतलब वो ये कोहलू का बैल जैसी कहानी है, लेकिन स्टिल आई एम एंजॉयिंग इट। मतलब हाँ, और चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता। इस चक्कर में ना जो मेरी जो बैक लाइफ है उसकी एकदम माचुदी पड़ी है, कोई लड़की बाजी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, भाव भी नहीं देती, ठीक है, लेकिन वही है कि और मैं फिर इसके अलावा और कुछ काम नहीं कर पाता, कहीं ना कोई मेरा घूमना घामना नहीं रहता, क्योंकि चीज़ें ही इतनी। आप सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है तो सैटरडे तो सोने में चला जाता है, और संडे में अपने और काम इतने रहते हैं, कपड़े धोने पूरे वीक के, फिर थोड़ा आदमी को प्रिपेयर करनी, फिर आदमी को थोड़ा अपने लिए भी कुछ टाइम अपना पड़े रहना, थोड़ा वो भी जरूरी होता है। तो बस पूरी लाइफ फिलहाल तो ऐसी ही चल रही है। घर वालों की याद आती है? हाँ, ऑब्वियसली। जैसे खाना बना रहा हूँ अब। अच्छा, जब मेरा वर्क फ्रॉम होम था तब ना सीन ऐसा रहता था कि मम्मी को बोल दिया कि मम्मी प्रोटीन शेक बना दो, तो वो बना देती थी। तो इवन अभी भी मैं छुट्टी पर जैसे जाता हूँ तो सब बना बनाया मिलता, तो अच्छा लगता है। लेकिन वही है, जिंदगी के एक मोड़ पे आपको सब चीजें खुद करनी पड़ती है, तो ठीक है। बहुत अच्छे टाइम पे आप डिपेंडेंट भी हो गए, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर आप बैठे नहीं हुए हो कि नहीं मुझे ये चीज बनेगी तभी मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊंगा, या मुझे ये चीज मैंने देखा आपने कभी कंप्लेन नहीं करी। और मुझे जो सबसे अच्छी लगी आप में चीज, वो आप बहुत सिंपल हो, चाहे आपको सक्सेस भी मिल रही हो, चाहे आप वर्क में भी लगे हुए हो, आप पैसे भी कमा रहे, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन आपके अंदर जो सिंप्लिसिटी है ना, उस चीज ने मुझको अट्रैक्ट करा आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, कि यार ये बंदा रिलेटेबल है, ये बंदा शो ऑफ में नहीं है। अभी मैं देखता हूँ कुछ लोग, थोड़ी सी सक्सेस मिलती है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो जॉब में 20,000 रुपए की जॉब लग गई, अभी आईफोन ईएमआई पे खरीदने शुरू, आईफोन 16 प्रो, ठीक है, ज़ारा के कपड़े खरीदने शुरू। लेकिन आपके अंदर वो बहुत अच्छी सिंप्लिसिटी देखी मैंने, एंड कीप डूइंग दिस, ये चीज तो बहुत अच्छी है। और आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर समय प्राउड होंगे कि यार नहीं, लड़का आप मेहनत कर रहा है अपनी लाइफ में, बकचोदी तो खैर कर ही रहा है। नहीं, अच्छा, मेरे पेरेंट्स को ये नहीं पता कि मैं इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा हूँ नहीं तो उन्हें पता लग जाएगा भाई, सब कुछ खत्म। एक्चुअल में सोसेबाजी इसलिए भी नहीं है क्योंकि
अच्छा मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, और उसका जो एक मोटा जो पार्ट है वो मुझे अपने घर पे देना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ ना ऐसी थिंकिंग है, अगर बेटे ने घर पे उतना पैसा नहीं दिया तो बेटा हाथ से निकल गया। अच्छा। और घर वालों को रुठा मतलब उनको रुसा के कुछ काम करना मतलब अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा उस वजह से हाँ मतलब पहले तो ऐसा सीन होता था कि मेरे पेरेंट्स सप्लीमेंट वगैरह को नहीं करते थे। तो कैसे मनाया आपने? मेरे को स्टोरी जाननी है, क्योंकि उनके माइंड में होता है डब्बा खा रहा है, डब्बा खा के प्रोटीन बना रहा है ना, घर का दूध दी गई ये सब चीजें वो नहीं खा रहे, रोटी नहीं खा रहे, वो डब्बे खा रहा है, उनकी लाइक मेंटेलिटी ये चीज। मैं आपको बताऊं सबसे पहले इसकी जो शुरुआत में नीतीश सोनी से इसी वजह से मेरी तकरार शुरू हुई थी। वो शुरू से ही कि प्रोटीन जहर होता है, ये होता, फिर बीच बीच में ऐसे न्यूज आ जाते थे कि सिद्धार्थ शुक्ला की प्रोटीन हार्ट अटैक हो गया समथिंग, और वो न्यूज पे चलता रहता था, उसमें डॉक्टर भी बैठ के ये करते थे सिंथेटिक चीज होती है। उसने मेरे घर वालों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पूरा डाल दिया। अब क्योंकि अब नहीं होता, आप घर की डाइट में प्रोटीन आप नहीं ढूंढ सकते, आप सिर्फ प्याज ढूंढ सकते हो, प्रोटीन नहीं ढूंढ सकते। तो अब उसके बाद में अब जैसे मैं अमेजोन पर मंगाता था तो मैं एड्रेस अपना नहीं डालता था मैं अपने दोस्त का एड्रेस डालता था, ठीक है, तो वहां पे डिलीवर होता था। फिर मैं देखता था पापा किस टाइम घर पे नहीं रहते, तो मैं उस टाइम पे दोस्त के घर से अपने घर पे लाता था, छुप छुप के पीता था। शेकर को आराम से शेक करता था, टक टक की आवाज ना चली। हाँ मम्मी थोड़ी समझदार थी इस मामले में, तो वो सपोर्ट करती थी। अदरवाइज माँ बाप दोनों ऐसे हो जाए तो घर पे रहना भाई मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे वो सब करके हुआ। फिर उसके बाद में अब स्पॉन्सरशिप जब से आई है तो कौन से ब्रांड से स्पॉन्सर हो आप? करंटली तो मैं एज इट इज से हूँ। एज इट इज से हो? कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को 9-10 महीने हो गए। 9-10 महीने मतलब अच्छी आपकी बैंडविड्थ बनी हुई है, अच्छा रिलेशनशिप बना हुआ है ब्रांड के साथ। हाँ, एंड व्हाई एज इट इज कि आपने एज इट इज को क्योंकि आपको पता है, मुझे भी पता है कि काफी ब्रांड ने आपको रीच आउट करा ही होगा, तो व्हाई डिड यू चूज एज इट इज? अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरा जो पहला जो प्रोटीन था, और मेरा मानना 50 से 60% लोग जो पहला जो प्रोटीन पीते वो रो प्रोटीन था, जो एज इट इज का निकाले थे। पहले ना बहुत कम ही कंपनी थी जो रो प्रोटीन, क्योंकि 1100-1200 रुपए मैंने खुद 1200 समथिंग में खरीदा था। हालांकि वो पीने में बहुत बेकार लगता था, और मिक्सेबिलिटी भी कुछ नहीं होती, ऐसे लंप से बन जाते थे, और पीने के बाद ना ऐसी उल्टी सी आते, लेकिन एक मन में सेटिस्फेक्शन था, हाँ भाई प्रोटीन पिया, अब तो बॉडी बनेगी। ठीक है, इवन अब तो रो प्रोटीन की क्वालिटी बहुत सुधार दी है, लेकिन फिर भी अभी कोई नहीं पीता। आजकल के 18-19 साल के बच्चे आके पूछते कंसंट्रेट लेके आइसोलेट ले, और एक हम थे चॉकलेट वनीला ले कि ये स्ट्रॉबेरी ले, वही तो और एक हम थे जो रो प्रोटीन पी के एकदम खुश रहते थे। तो एज इट इज पहले तो चीज मैं ना बहुत ना ग्रेटफुल हूँ कि एज इट इज ने, क्योंकि आज तक ना इनकी कोई भी लैब रिपोर्ट नहीं गलत निकली है, नॉट इवन अ सिंगल लैब रिपोर्ट। अब आप ये कंप्लेन कर सकते हो भाई उनकी मिक्सेबिलिटी उस लेवल की नहीं रहती है ना, उनकी पैकेजिंग नहीं रहती, सिंपल एक पन्नी में पैक करते, तो भाई वो पैसा भी तो कम ले रहे हैं ना, है ना, वो उतने पैसे में उतनी क्वालिटी। अगर आपको डिब्बे मिक्सिबिलिटी हो रहा है तो भाई और ऊपर खर्च करो। देखो मार्केट में ना हर तरीके की ऑडियंस है, वो एक अलग तबके की ऑडियंस को कर रहे हैं, तो आप उस ऑडियंस में जा ही क्यों रहे हो? अगर आपका प्रेफरेंस मतलब फ्लेवर है, मिक्सेबिलिटी है, पैकेजिंग है, गो विद अनदर ब्रांड। बिग मसल को लेके आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, बिग मसल पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, विवाद होने की कंडीशन है। क्योंकि देखो इन्फ्लुएंसर की जो लाइफ जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि आज एक ब्रांड है, कल को दूसरा उसे पकड़ना है। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि वो जो पुराना ब्रांड था उसको गाली दे, और ऐसा भी नहीं है जो अगला वाला ब्रांड है उसको। जनता देखो सबको पता बिग मसल का क्या सीन है, लेकिन फिर भी कंज्यूमर एज्यूम कर रहे हैं ना, कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो जनता है, वही मैं कहना चाहूंगा, भांति भांति की जनता है। वो अपने इन्फ्लुएंसर्स को देखती है, इन्फ्लुएंसर्स ये प्रमोट कर रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं, चाहे वो बिग मसल दें, चाहे वो मसल ब्लेज दें, कुछ भी दें, बिकॉज हमारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर वो ले रहा है, हम उसको देख रहे हैं, उसके ऊपर व्यूज आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर बन गया। ट्रस्ट फैक्टर, और देखो कहीं ना एक चीज ये भी मानने वाली है कि ये कंपनियां ना बहुत बड़ा अमाउंट देती हैं। हाँ, बहुत बड़ा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा अमाउंट, जॉब से कहीं ज्यादा, जितना आप जॉब में कमा रहे हो 30 दिन में आपको ब्रांड लाके दे देगा, आप 2 वीडियोस बनाओ, आपको लो लाख रुपए आप ले लो और प्रमोट कर दो बस आराम से। मैंने फिर भी ना, मैं अगर एक इन्फ्लुएंसर है अर्पित मंगल करके, ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, ही जेन्युइन, ही जैम, मतलब उनके खिलाफ कंपनी ने कितने लीगल लो किए थे, लेकिन वो बंदा, मतलब वो एक बंदा है, मतलब ऐसे बंदों की हमें जरूरत है जो सच में एक काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, खुद मंगाते हैं, खुद ही लैब। और उन्होंने मेरे ख्याल से कोई ऐसा ब्रांड नहीं होगा जो छोड़ा, उन्होंने सबको कवर कर रखा है, ईच एंड एवरीथिंग, बॉडी कैसे बनाए, कार्ब्स कैसे कंज्यूम करे, एवरीथिंग। और अब तो वो नॉट ओनली प्रोटीन, BCAA मल्टीविटामिन की भी उन्होंने टेस्टिंग कराई है। मतलब वी आर लकी कि मतलब हमको एक ऐसा मिला है कि एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में प्रोडक्ट का बता रहा है, नहीं तो डिब्बे में भर के मैं आपको चॉकलेट पाउडर दे दूं, आप तो प्रोटीन समझ के खा लोगे। पहले ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता था, है ना, पहले वो चटनी आती थी, है ना, बहुत मतलब 1400-1500 रुपए में
200-250 की आती थी, चटनी से ही लोगों की बॉडी बन जाती थी, पता नहीं क्या अब मिला हुआ होगा। अब मैंने देखा कि जब से लोग एजुकेट हो गए तो यूट्यूब शूट्यूब आ गए तो लोगों को पता चल गया कि असली और नकली में फर्क है। पहले लोग डेक्सोना मिला के दे देते थे, साइज बन गया, लोग सोचते हैं हमारी बॉडी बन गई, फिर जैसे प्रोडक्ट खत्म हुआ वो कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है, साइड इफेक्ट दे रहा है बॉडी। लेकिन अभी भी ना लोग चूतिया बन रहे हैं। क्योंकि मन में ना ये आ जाता है कि अच्छा मैं आपको बताऊं, एक प्री वर्कआउट है, तो अभी अमेजोन की सेल चल रही थी, वो 80% ऑफ दे रहा था। अच्छा, लोग अभी भी सस्ते के पीछे भागते हैं, है ना। एक होता है सस्ते में थोड़ा और चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा अच्छा लेना, और एक होता है बिल्कुल सस्ता ही ले लेना। अच्छा, अभी मेरठ में एक मार्केट है खैरनगर करके, भाई वो 300 रुपये में पूरा आपको 3 किलो की गेनर की बाल्टी दे देंगे, और वो आपका रिजल्ट भी देगा। अच्छा, है ना। लेकिन पता नहीं उसमें क्या डेक्सो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी लोग उसे लेते हैं कि कोई बात नहीं, अपनी तो किडनी वगैरह ठीक है ही, बॉडी तो बनी रही है। तो वही है, आप मिट्टी भी बेचोगे ना वो भी बिकेगी, क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी है जनता में। जनता एक महंगे प्रोटीन को भी खाएगी, सस्ते को भी खाएगी, डेक्सोना को भी खाएगी। आपको क्या लगता है, आप कितना भी एजुकेट कर लो, डेक्सोना की खपत उतनी होनी ही है ना। तो चल रही है, सब चीजें चल रही है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस ना आपके बारे में ज्यादा जाने, क्योंकि ऑडियंस ने आपको रोस्ट करते हुए देखा है, आपकी पर्सनल लाइफ में किसी को नहीं पता। जैसे आपने बताया कि मेरी ये सब चीजें हैं, सो आपकी अभी तक मील ऐसे किस तरीके से बनती है कि यार मेरा उसमें प्रोटीन भी इनटेक पूरा हो जाए, कार्ब्स भी मेरे, ताकि एनर्जी रहे, जिम भी अच्छा खासा मैं वेट मारूं, आप लिफ्ट भी अच्छी करते होगे क्योंकि बॉडी उस आपसे बनी हुई है, सो आई नो दैट। तो आप किस तरीके से अपनी प्रोटीन एंड कार्ब्स एंड ये फैट्स इन तरीके से अपने बॉडी में कंज्यूम जैसे मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ तो मैं ना कैलोरीज कभी भी काउंट नहीं करता। मेरे सिर्फ मोटा मोटा ये रहता है कि जो प्रोटीन है वो मेरे को 150 ग्राम हिट करना है, और जो कार्ब मैं ले रहा हूँ वो एक अच्छे सोर्स से लूँ। अच्छा, जैसे मैं सो के उठा, अच्छा मैं अपनी ना दिनचर्या बता दूं आप। तो जैसे मैं 2:30 बजे मैं सो के उठा, मैं कोशिश कर रहा हूँ 3 बजे तक जिम में पहुंचूं, उसमें 3:15 3:30 बजे जाते हैं। मैं सिंपल मैं उठ के प्री वर्कआउट लेता हूँ, ठीक है। प्री वर्कआउट लेके मैं जिम में पहुंचा, जिम में वर्कआउट किया, वहां से आते हुए मैं चिकन ले लेता हूँ, है ना। चिकन आके मैंने इधर बॉईल पे, क्योंकि मेरे को उतना बनाना नहीं आता खाना, इधर बॉइलिंग पर रख दिया मैंने चिकन, और इधर मैंने अपना सेक बना दिया। मैं सेक में मैं कोशिश करता हूँ उसमें मतलब 1 स्कूप डालता हूँ, थोड़ी दूसरी भी गिरी जाती है, एक आदत लग चुकी है। खैर अब तो स्पॉन्सर से आ रही तो खैर फर्क नहीं पड़ता। उसकी भी मैं आपको आगे कहानी बताऊंगा, ठीक है। फिर उसमें 50 ग्राम ओट्स हो गए, 1 चम्मच पीनट बटर हो गई, सेक बनाया, इधर मैं नहाने गया, इधर आके सेक पिया, चिकन इतना उबल गया। 300 ग्राम में लेता हूँ। बॉइल्ड चिकन खाते हो आप? हाँ, अच्छा, ठीक है। 300 ग्राम में लेता हूँ, 150 ग्राम 2 टिफिन में पैक करके वो अपने बैग में रख लिया, और मैं नहा के कैब में बैठ के और चला गया ऑफिस। अब मैं ऑफिस, मेरी लॉगिन टाइम है 6:30 बजे, मैंने एक मील ली अपनी 8:30 बजे। 8:30 बजे वो चिकन हो गया, और मेरी कैफेटेरिया में वहाँ पर पोहा मिलता है 40 रुपए का। अच्छा। पोहा वहाँ से हो गया, चिकन यहाँ से हो गया, और सैलेड वगैरह के लिए वो मेरे को वो सैलेड वो दे देता है, ठीक है। तो एक मेरी मील ये हो गई। फिर दूसरी मेरी हो गई एक 12 बजे, उसमें मेरे जो ऑफिस है वो खाना देता है। अच्छा, हाँ, वन टाइम मील देता है। तो वहाँ से मैंने चावल और दाल ले लिए, और जो मैं 150 ग्राम का एक और जो मेरे जो बक्सा था वो हो गया, 2 मील मेरी यहाँ पे हो गई। तीसरी मील में लेता हूँ वहाँ पे 2:30 बजे। वहाँ पे मैं 8, मतलब वैसे तो मेरे इधर तो 8 रुपए का अंडा मिलता है, लेकिन वो कैफेटेरिया वाला 10 रुपए का देता है। अच्छा। तो वहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि 6 अंडे, लेकिन नहीं खाए जाते, तो 4 से 5 अंडे तक मैं, हाँ। वहाँ पे लोग आपको देख के कुछ ऐसा ज़ूम नहीं करते यार क्या स्ट्रिक्ट डाइट पे रहता है यार, समोसे खा, जलेबी खा? भाई कॉर्पोरेट में ऐसा होता है। इवन जैसे मेरी टीम ना एक साथ खाना खाती है, तो मेरी टीम में ना मतलब अंडे को मतलब नहीं अच्छा मानते, तो मेरे को अलग खाना पड़ता है। मेरे को टीम इधर खा रही है और मेरे को उधर खाना पड़ता है, तो खैर ठीक है, अपनी अपनी लाइफ है। इसलिए उनके एब्स नहीं है, आर्म्स नहीं अच्छे आपके आर्म्स, फोटोज देखते हैं तो भाई हुई, और वैसे पेट उनके निकले हुए सैटरडे संडे वाले। हाँ, तो वही वाली डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक मील मेरी ये वाली होगी 3। अब मैं आगे घर पे मैं ना पहले देखता हूँ कि आज किसको मतलब किसको रोस्ट करूँ, ठीक है, या फिर आज कंटेंट क्या बनाना है। ये आपका मूड डिपेंड करता है, आपका दिन कैसा गया, या फिर आपको डेली सेट है कि भाई आज तो मेरे को कंटेंट क्रिएशन सोचना ही सोचना है? बहुत सारे, मतलब मेरे को ना दिमाग से लड़ना पड़ता है, अपने दिमाग से। वही जानना चाह रहा हूँ कि यार कितना मेंटली स्ट्रांग है बंदा। क्योंकि आदमी आया ऑफिस से, अब बेड पे पड़े पड़े, अब ये तो स्क्रॉल करते, मजा तो तभी है कि बहन जो आंख खुजाते हुए स्क्रॉल करते करते घंटे बीत गए, इतने में सो जाए, है ना। लेकिन अब अगर ऐसे सो गए तो एक मील भी सो जाएगी और कंटेंट भी सो जाएगा, है ना। तो फिर मैंने सोचता हूँ कि अगर
कोशिश करता हूँ कि जो ऑफिस का जो मूड है वो रूम पे हावी ना रहे, हाँ है ना। तो लेकिन कभी कभी ना ऐसा होता है कि नहीं मूड अच्छा रहता, घर पे कुछ बात हो गई या समथिंग, किसी दोस्त से कुछ बात हो गई, तो मैं उसमें ना मैं थोड़ी इमोशनल वाली डाल देता हूँ अपनी पुरानी। अच्छा, मैंने कई कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं कई चीजें रिपोस्ट भी कर देता हूँ। करना भी चाहिए, हाँ, करना भी चाहिए, है ना। और लेकिन फिर भी मैं डेली एक रील डालता हूँ। कैन यू बिलीव 2023 में मैंने डेली रील डाली है। अच्छा और 2023 में ना मैंने एक भी दिन जिम मिस किया। अच्छा 24 में भी मैंने डेली डाली है, सिर्फ 2 दिन को मिस किया। एक बार तो मैं मथुरा चला गया, तो वहां पे तो मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया था, और एक के चार्जर से चार्ज भी किया तो वो चार्ज नहीं हुआ। तो मैंने सोचा हो सकता भगवान की ऐसी मर्जी हो, तो मैंने उस दिन का छोड़ा। और 11 जुलाई वाले दिन, मेरे बर्थडे वाले दिन, उस दिन मैंने तो देख लो भाई, जो आप कहते हो कि मैंने रील डाली मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, भाई ये डेली रील्स डालते हैं, चाहे मूड फक्ड अप हो चाहे मूड बहुत अच्छा हो। कंसिस्टेंसी इज द की, नंबर 1 जो मुझे सीखने को मिली। कभी कभी ना ऐसा होता है कि अपना कंसिस्टेंसी रखते रखते ना खुद ही थक जाते हो। अबे यार डेली वही वही रोचक तथ्य, आप खुद ही बोर हो जाते हो अपने कंटेंट से। लेकिन वही है, प्लेटो को हिट करना, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, आप प्लेटो को तो हिट करना पड़ेगा, तभी कुछ आगे नई मंजिलें मिलेंगी। नहीं तो रुकने के तो 1000 बहाने हैं, है ना। आपका ऑफिस है, मूड ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तो होना चाहिए, चाहे वो जिम का हो। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं लास्ट वाली जो मील जो लेता हूँ, वो तो खैर मैंने अभी इंक्लूड किया है, मैं डबल टोन मील के लेता हूँ। मतलब उसमें गरम करके म्यूसली करके आती है वो। मतलब मैं ऐसा कोई हाई फाई खाने का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ठीक लगती है वो मेरे को। Q2 लगती है। हाँ, Q2 लगती है उसमें जो चेरी वगैरह जो आ रहे हैं, भाई दिन बना देती है। ठीक है, फिर उसमें ना 1-1.5 स्कूप प्रोटीन, वो और पानी वो करके। अगर मैं ना प्रोटीन ऐसे डाल के वो करता हूँ, लंप बन जाते हैं, तो मैं शेकर में ऐसे शेक करके तब उसमें डालता हूँ, तो वो तो वो उसमें तो वो खाते खाते फिर मैं माइंड में सोचता हूँ अब आई रील बनाने की बारी। अब यहाँ पे मेन खेल शुरू होता है। कभी कभी ना रील आधी बन जाती है और कंटेंट आता, फिर सोचता हूँ यार मजा नहीं आ रहा, छोड़ो, मतलब नहीं वो। लेकिन फिर मैंने सोचता हूँ, कई बार क्या होता, वीडियो बन जाती है, फिर यार वो इमोशन से नहीं आए, हुई में वो मजा नहीं आया, तो फिर वो भी कट करनी पड़ तो जाती ये कभी है। स्क्रिप्टेड होता है या आप ऑन द फ्लो जो आ रहा है कैमरा लिया सामने बोलते गए जहां पे अच्छा लगा, या स्क्रिप्टेड है कि मैं ये बोलने वाला हूं, या पहले मैंने ना ऐसा एक बार ट्राई किया कि मैं एक बार ना ऐसा करता हूँ कि लिख लेता हूँ, लेकिन अब लिखने में ना क्या सीन होता है, क्योंकि मेरे को ना फ्रंट कैमरा एकदम फेस करना पड़ता है। अगर मैं साइड में जरा सा भी देख लूंगा तो वो एकदम फ्लो हट जाएगा, और पढ़ के बोलने में आपको पता लग जाता है कि पढ़ के बोल ऑडियंस समझ जाएगी। और दूसरी बड़ी बात, आपकी ना थिंकिंग एक मतलब रेस्ट्रिक्टेड मोड में चली जाती है कि बस आपको ना सिर्फ इतना ही पढ़ना है। जबकि जब आप फ्लो में बोलते हो तो आपके इमोशंस बाहर आते हैं, नए नए वर्ड इजाद होते हैं, है ना। एक फ्लो में जो आपका मोमेंटम जो बनता है ना, वो अल्टीमेट बनता है। कई बार मैं फंबल कर जाता हूँ तो मैं उसको कट, रीटेक बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन जो इमोशन जो निखर के जो आते हैं ना, वो आपके फ्री स्टाइल में। ऑडियंस भी यही प्यार करती है आपके जो रियलिस्टिक चीजें होती है, क्योंकि आप कितने दिन तक फेक करोगे, 1 दिन 2 दिन, आप 365 दिन है, 365 दिन तो नहीं कर पाओगे ना, और आपको अपना लाइफ टाइम बनाए तो ऑब्वियसली आपको रियल ही रहना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई मुझे भी लगता है, शायद मैं भी आपको इसीलिए पसंद करता हूं कि यार आप रियल हो बहुत सारी चीजों को लेकर, एंड दैट्स द ओनली थिंग जो आपको दूसरों से अलग करती है। और इसे लोगों ने आपको इस लेवल तक पहुंचाया है कि यार आपको हम रोस्ट करते हुए देखेंगे लोगों को। हम बोलना चाहते थे लेकिन हमारे में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो भगवान ने कॉन्फिडेंस दिया है, तो आप रोस्ट करो हमारी तरफ से। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जैसा अभी आपने बोला कि स्पॉन्सरशिप से प्रोटीन आ रहा है, तो मेरे को एज इट इज ने अप्रोच किया था। पहले मैं ना हर ब्रांड को भेजता था, हाय आर यू ओपन फॉर कोलैबोरेशन। आपने हर ब्रांड को भेजा? हर ब्रांड एज इट इज कोई नहीं भेजा था। क्योंकि अब ना जैसे मैं ब्रांड की चैट खोलता हूँ तो मुझे लगा मैंने 2021 में इसको मैसेज कर रखा था। ठीक है, लेकिन इसको नहीं कर रखा था, तो इसका मैसेज मतलब इससे आ गया। तब मैंने ये सोचता था कि यार मेरे को 1 kg का प्रोटीन ही मिल जाए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरे को पूरा स्टैक दे रहे। इन्होंने पूछा व्हाट विल बी, पागल तो नहीं मेरे को स्टैक दे रहे। ठीक है, व्हाट विल बी योर कमर्शियल्स ऊपर से। अब इसका क्या मतलब है? मैं गया गूगल पे कमर्शियल, अब ये तो पैसे भी दे रहे हैं। ओह भाई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अच्छा अब पैसे, अब भाई कितना अमाउंट बोलूं? 2000 बोल दूं, 5 बोल दूं? यार 5 थोड़ा चीप लगेगा यार, 20 बोल देता हूँ। मना ना कर दे कहीं, ये भी डर है कि हम मना ना कर दे। 20 बोल देता हूँ, जितना देना होगा दे देंगे। मैंने उन्हें 20 के लिख दिया, उनका यार 12 के। ओ फक भाई, मैं जो एकदम पढ़ के जो 12,000 भी देंगे। नेगोशिएशन स्किल भी है लड़के में यार। मैंने अपने भाई को फोन किया, भाई ऐसे ऐसे, भाई मेरे को पैसे भी देंगे। अब तो सब चीज सॉर्ट हो गई, प्रोटीन भी आएगा, वो भी आएगा, सही है। तो कॉन्टेक्ट आया, तो जब मेरा मतलब बेस्ट फीलिंग जब आप वो स्टैक को कट करते हो ना, इसीलिए ना मैं हर स्टोरी पे डालता हूँ अपना वो कट करने वाला। अनबॉक्सिंग वाला मैंने देखा है आपका स्टोरी पे। हाँ, मेरी सैलरी से ज्यादा है जो मेरी ऑफिस की आती है, मेरे को इस चीज की एक्साइटमेंट होती है, ये वाली, क्योंकि आप ये आपने कमाई है समवेयर। पैशन से जो कमाया हुआ पैसा होता है ना, वो एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है। और वो भी जब आप सब चीजें खुद करते हो, सब मतलब कंटेंट खुद बनाना,
खुद ही झगड़े मोल लेना। अच्छा, मैं जिस फील्ड में हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा दोस्त होगा, मतलब एज अ, है ना, क्योंकि इतने लोगों से मैंने दुश्मनी ले रखी है। दुश्मनी बहुत है भाई। हाँ भाई, सारे फीमेल क्रिएटर से दुश्मनी ले अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि रात को तो आए हो कंटेंट बनाने के लिए, रील स्क्रॉल करते करते फीमेल दिख गई, फिर हाथ चला गया, फिर अरे यार वो सो तो गए? नहीं। अच्छा, मतलब देखो यार, वो तो अब सिंगल हो तो वो तो खैर होता ही है। अब कुछ ज्यादा बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा। लेकिन ये है कि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, आई एम एंजॉयिंग दैट, है ना। You should be यार, you should जरूरी be। है, हाँ, जरूरी है वो। young blood। क्योंकि इस मादर चौध थकेली जिंदगी में वही तक सुकून का पल है। उसको भी ये कर दो, अरविंद मेरे हाथी जैसे लोग ये कर रहा, वो कर रहा। अरे भाई, जो जरूरी और है चाय दो ही तो जो चीज है यार, करने दे भाई। टेस्टोस्टेरोन एकदम पीक लेवल पे है लड़के के 26-27 साल में, और हाँ। तुम कह रहे हो कि बंद कर दो यार। अच्छा, एक और बात है, हाँ। अगर आप नहीं भी करोगे हाँ। तो मतलब एक अलग लेवल का एग्रेशन सा, टेंशन सा, भाई नहीं चाहिए भाई, निकाल के सुकून की नींद लेने दो। हाँ जुदाई दोबारा बना लेंगे और अच्छा खा लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो जैसे उन्होंने पैसा वगैरह आया, अब जैसे मेरे को ना प्रोटीन आते हैं, सब कुछ है भाई, इतनी जनता रहती है भैया, इस बार का प्रोटीन का मेरा गिव अवे कर दो या गिव अवे कर दो। हाँ। अच्छा, आप इंस्टाग्राम की जनता को तो एक बार को ठीक है भाई, गिव अवे यार क्या ही है। जो आपके अपने जो रहते हैं, जैसे एक दो तो अपना रहता नहीं रहता है बंदे, हाँ भाई। जहाँ से मैंने जिम शुरू किया था, वो वाले कहते हैं भाई अब तो फ्री के आ रहे हैं, अब तो भाई एक तो हमें भी दे दे, ये दे दे, वो दे दे। फिर अब आप करंट में जहाँ पे जिम कर रहे हो वहां पे भी है, और भी बहुत ज्यादा भाईचारा बन जाए, क्योंकि सबको ना ये लगता है कि फ्री के आ रहे हैं, हम तो खा नहीं रहे, फ्री के आ रहे हैं, तो इसके पास तो पड़े ही हैं तो हमें दे दे। भाई बहुत ज्यादा, कितनों को मना करो कि अच्छा, एक और जिसे दे दिया वो एहसान नहीं मानेगा, जिसा मना कर दिया वो दुश्मन मान लेगा। अरे भाई ये मतलब समझ नहीं आता भाई, क्या करे क्या ना करे। लेकिन बट स्टिल आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि मैंने पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉडी बिल्डर से ज्यादा ना आजकल एक इन्फ्लुएंसर की अहमियत है। कितने सारे बॉडी बिल्डर हैं जो इस स्पोर्ट को प्यार करते हैं, अपनी जान देते हैं इस पे, है ना, कट बल्क दुनिया भर की डाइट, है ना, कितना माइंडसेट, उनको नहीं है इतना फेम। आपने कंपटीशन खेला है? हाँ, मैंने पिछले साल 26 फ़रवरी को एक कंपटीशन खेला था। अच्छा। वो एक्चुअली उस कंपटीशन का ना मेरे को पता ही 3 वीक पहले चला। अच्छा, 3 वीक पहले ही आपको पता था कंपटीशन है? कंपटीशन है। तो ये चीज ना, मतलब मैं अपनी इंस्टाग्राम पे लोग ना सोचते हैं कि मैं बस बकचोदी करता हूँ या सिंपल वो, मैं वीडियो पोजिंग के डाल देता हूँ तो उनका लगता है अच्छा इस बहन की बॉडी भी है। मैं कंपटीशन वगैरह भी खेला हूँ। अब मैं डेली रील डालता हूँ, तो जो मेरी जो कंपटीशन वाली जो रील है बहुत नीचे चली गई है, बहुत नीचे। इवन मुझे भी अपनी पहली रील निकालने में बहुत नीचे, बहुत ज्यादा स्क्रॉल, 1000-1500 मतलब 1000 से ऊपर रील है तो बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है। तो वही है, आई एम वेरी थैंकफुल कि ठीक है इतना स्ट्रगल, क्योंकि लोगों को इतने स्ट्रगल के बाद भी नहीं मिलती है। क्योंकि आपको क्या लगता है कि बॉडी बिल्डर्स कहाँ फेल हो जाते हैं कि यार अपने आप को सक्सेसफुल क्यों नहीं बना पा रहे, इन्फ्लुएंसर बना ले रहे हैं अपने आप को सक्सेसफुल? तो एक जो कला जो होती है ना बोलने की, बकचोदी करने की, ऐसा भी नहीं है कि कई सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो सोशल मीडिया पे भी अच्छे हैं। अभिषेक यादव इज वन ऑफ देम, ही इज गुड। नितिन चंदेला, अच्छा नितिन चंदेला का देखो आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखो, वो पहले से बॉडी बिल्डर तो था, उसको बोलने का इतना यार नहीं था, लेकिन वो समय को समझा। अब वो देखो इंस्टाग्राम वगैरह पे भी अब वो अच्छे से कर रहा है ना। तो अब जैसे आरुष भोला है, प्योर बकचोद है, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो एक जो बॉडी बिल्डर है जो इतना कितने कंपटीशन खेलता है, इतना पैसा लगाता है भाई, घर पर रिस्क लगा, सब कुछ रिस्क लगा देता, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है? कहीं भी नहीं, है ना। और स्पॉन्सरशिप और पैसे कौन लेके जा रहे हैं? लैला जैसे लोग, इवन मेरे जैसे भी। मैं अपने को भी वो नहीं करूंगा, इवन मेरे जैसे भी। अब इसमें ना तो आप कंपनी को भी ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड कंपनी को चाहिए उन्हें मोटी चाहिए। लोग आपको ज्यादा देख रहे हैं तो आपकी ज्यादा सेल होगी ऑब्वियसली, बॉडी बिल्डर्स को इतने नहीं देख रहे। अब मैं कोई कंपटीशन खेलने गया, अच्छा इंस्टाग्राम की बॉडी बिल्डिंग एक अलग है, अच्छा, और स्टेज की बॉडी बिल्डिंग एक अलग है, अच्छा। इवन आपने देखा होगा कई जो बॉडी बिल्डर इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने देखा है ना, और स्टेज पर जाते हैं बहन ये क्या है, तो टट्टी है, समथिंग ऐसा, फैक्ट है। हाँ ठीक है, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे तभी ग्रो हो पाओगे जब आप अपनी ऑडियंस का डोपामिन या लड़कियों की कच्चे कर रही हो, सिर्फ 2 ही चीजों पर कर पाओगे। आज लोग बोलते हैं चीटिंग हो गई, फेवरेटिज्म हो गया, मैं भी स्टेज पे गया था तो मैं स्टेज, आप देखोगे स्टेज पे मैं अलग ही दिख रहा था, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे कैसी तरीके से वो चीज करनी है, और इसीलिए शायद थोड़ी बहुत मेडल्स या ट्रॉफी इसीलिए है क्योंकि मैंने अपना माइंडसेट, मैंने कहा
अब मेरे पास सच बता रहा हूँ, मेरे पे उस टाइम में अपना फोन भी नहीं लेके जाता था, क्योंकि मैं अकेला जाता था। मैं तो किसी को फोन दूंगा, चुरा लिया तो ले गया, तो दिल्ली ऐसे शहर में नहीं दे सकते। मैं किसी को बोल देता भाई मेरी वीडियो बना दो, मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं घर जाके देख लूंगा। क्योंकि स्टेज का आपका माइंडसेट है ना, मुझे सिर्फ स्टेज खेलना है, मुझे ये इंस्टाग्राम वगैरह नहीं करना। फिर जब खत्म हुआ, फिर आया मैं ट्रांसफॉर्मर की कि नाउ अब एक मौका मिला है कॉन्स्टेंटली इस पे घुसते हैं। जिसने अपने आप को टाइम से अपने आप को कन्वर्जन लिया है, ट्रांसफॉर्म कर लिया, वो बंदा इसमें जीत सकता है। और सिर्फ बॉडी बना के आपको भी पता है कुछ नहीं होने वाला। वही चीज है, वही मैं कह रहा हूँ। कितने अच्छा आप एक बार बॉडी बना लेंगे फिर क्या उसके बाद? व्हाट नेक्स्ट, है ना। हाँ, अब आप ना कंपटीशन खेल सकते हो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है ना, और अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छा बैकग्राउंड है, बहुत ज्यादा पैसा है, और आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो स्पोर्ट से, अपनी सिर्फ सेटिस्फाई, कुछ कमाने के लिए नहीं। क्या कमा पाओगे भाई? कंपटीशन आपको क्या दे देगा? और उतना खर्चा लग जाता है। मैं आपको बताऊं, कंपटीशन ही स्कैम होते हैं। अभी मैं अपने नाम से हुई क्लासिक करवा देता हूँ, करवा दिया। अब मैंने उसकी फीस रख ली 250 रुपए, सिर्फ 250 रुपए रखी है। उसमें कितने बच्चे? 50 बच्चे आ गए। 50 इंटू 250। आप मान लो कि आपने जो इन्वेस्ट करा, मैंने करी है 10 लाख रुपए भी मैंने इन्वेस्ट कर दी। मैं सोचो फीस से और स्पॉन्सर से मैं कितने कमा लूंगा। और आप पहले तो आप किसी को कहाँ मिलती है यहाँ पे कैश प्राइज मिली नहीं, और अगर मिलती भी तो 5,000 10,000, भाई एक ढंग का प्रोटीन का डिब्बा तक नहीं आएगा, है ना। मतलब सर मेरी कमाई है वहां से, एक्सपेंस मेरा कुछ नहीं है। हाँ, अब आप इस वजह से कर सकते हो कि आपने जो वो बॉडी बिल्डिंग खेली है, अब आप उसको रील में यूज करो, है ना, रील में यूज करो। लेकिन वही है, नहीं उठेगी वो भी, नहीं उठेगी, क्योंकि लोग ठीक है कंपटीशन खेले, स्क्रॉल करते हैं। आजकल जनता भी बड़ी मादरचोद हो रखी है। क्यों ऐसा क्यों भाई? पहले तो फॉलो नहीं करेंगे, अच्छा, है ना। आप उनको अच्छे से नॉलेज दोगे, नहीं फॉलो करेंगे आपको। अगर फॉलो कर लिया तो ना चाहिए फॉलो बैक, अच्छा, है ना। कई तो ऐसे करते हैं कि फॉलो आपको कर लिया, फिर वो 3-4 दिन तक देखेंगे, अच्छा फॉलो बैक नहीं मिला, ले बैन करो, अनफॉलो कर दिया, है ना। पहले क्या था, पहले अच्छा जनता की भी यार क्या ही गलती बोला, आजकल हर कोई तो क्रिएटर बना फिर रहा है, अच्छी चीज भी। पहले कहते थे हर एक पत्थर मारेंगे तो भीड़ में किसी इंजीनियर को लग जाएगा, आप कहते हैं किसी क्रिएटर को लग जाएगा, तो क्रिएटर इतने सादे हो गए हैं। लेकिन आजकल वही है ना कि हर कोई ना वायरल होना चाह रहा है बहुत कम एफर्ट में। लोग आजकल तो पता नहीं क्या बकचोदी चल रही कि इस टाइम पे रील डालोगे तो वायरल हो जाएगी। हाँ, सही कह रहे हो, है ना। हैशटैग यूज करो तो वायरल हो जाएगी। 1 सेकंड की वीडियो टुन वाली वो करोगे तो वायरल हो जाओगे, नीचे हैशटैग लगाओ, टैग लगाओ, ये सब चीजें करो। तो मेरे तो बस एक मानना है कि अपनी एक ना नीश पकड़ लो। अब जैसे बहुत से एस्थेटिक वीडियो डालते हैं, आप एस्थेटिक वीडियो डालते रहो, नहीं उठेगी, 50-60 नहीं उठी, 70 पे ऐसा होगा कि जो एस्थेटिक वीडियो को पसंद करता होगा उसके पास आई होगी वो रील, उसने आपको फॉलो कर लिया होगा, वो 3-4 को और बताएगा, धीरे धीरे एक आपका बनेगा। तो ये एक ना लॉन्ग प्रोसेस है। पहले होता था ऐसा कि आपकी एक वीडियो मिलियन गई और आपके 1 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए। हाँ, पहले होता था। क्यों? क्योंकि पहले जनता देखने वाली ज्यादा थी, बनाने वाली कम। हमारे भी उसी टाइम पे ही जो रीच गई थी वही गई थी। एक वीडियो वायरल हुई, फिर वो पूरे प्रोफाइल को उसने हिला दिया, वो काउंट वहीं से बढ़ता गया। लेकिन अब कोई एक रील कोई वायरल होती है, कितने मिलते हैं? 200 फॉलोअर्स। आजकल की हकीकत ये है, मेरे मतलब 10 मिलियन भी गई हैं, 4-5 कोई रील्स गई। मैंने 10 मिलियन वाली का अगर मैं व्यू इनसाइट देखता हूँ ना, तो कैन यू बिलीव मेरे को 2000 भी फॉलोअर्स नहीं दिखते। 10 मिलियन कितना कम रेशियो है, कितना कम 1 करोड़ में 2000। बट आई एम स्टिल हैप्पी कि जो 2000 जो जुड़े हैं जेन्युइन है ना। जनता कम हो लेकिन क्वालिटी वाली हो, एट द एंड वही आपकी रील को शेयर करती है, एंगेजिंग वही बनाती है। एंगेजिंग। अब आजकल एक और चल रहा है, पता नहीं लोगों के इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं, लाखों में हैं, लेकिन वो व्यूज नहीं रहते, अपने लाइक को काम छुपा देते हैं, हाइड कमेंट को कर देते हैं, है ना। ऐसा क्यों रहता है? वो दिखाना नहीं चाहते कि देखो हमें कमी लोग पसंद कर रहे हैं या हमें कमी लोग देख रहे हैं, या फिर वो एक ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं हम अपने आप को प्राइवेट रख रहे हैं, ऐसा कुछ? प्राइवेट रखते तो भाई इंस्टाग्राम पे क्यों आते हैं? आजकल तो लोगों के गांड प्राइवेट नहीं रही भाई, लड़कियां आजकल और लड़के। अरे भाई साहब मत पूछो भाई, ग्लूट्स दिखा के। अच्छा मेरे आपसे क्वेश्चन ये भी था कि यार फीमेल क्रिएटर्स जो हैं, फिटनेस फीमेल इन्फ्लुएंसर्स, ये इतना ऑब्सेशन क्यों उनको ग्लूट्स को लेकर? यार देखो सच्ची बात होता है तो गलती उनकी भी नहीं है, वो बेचारी क्या दिखाएं, मसल्स उनकी होती नहीं है, नॉलेज उन्हें क्यों नाम तो मसल मॉमी लगा रखा है उन्होंने। अच्छा नॉलेज उन्हें होती नहीं है ना। अब बेचारियों के पास वही है दिखाने के लिए। अब हम लोंडे भी तो कहीं ना कहीं से डोपामिन तो वहीं से ही तो मिलता है। अच्छा ये जो चीज है ना, ये एक पोर्न से भी ज्यादा खतरनाक है। पोर्न में आपको पहले माइंडसेट बना रहता है, हाँ चुदम चुदाई होगी, समथिंग ऐसा होगा। लेकिन यहाँ जो टाइट कपड़े में जो माल जो देखने को मिलता है ना, इट्स अल्टीमेट ब्रो। एंड जो लोंडा देखेगा हुई करेगा, 4 दोस्तों को और भेजेगा, वो 4 आगे बहन जो आज तक कई सारी ऐसी हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स है, और वो कंटेंट क्या प्रोवाइड करा रही है? कुछ भी नहीं, मेकअप लगा के जिम में पीछे से वो बना रही है, छोटे कपड़े पहने हुए हैं एकदम। ये तो बहुत टाइट ही पहनी हुई है। ये इन्होंने जिम कल्चर को पता नहीं इतना डिस्ट्रॉय कर रखा है। आजकल तो साड़ियों में भी चल रहा है, साड़ियों में भी चल रहा है, साड़ियों में बहन चो अलग ही। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90% ये फीमेल इन्फ्लुएंसर 5 पुल अप भी नहीं लगा सकती है।
है ना। अच्छी लड़कियां भी है, नो डाउट। जैसे हाँ। अगर कोई एरोगेंस हो जाए, मेरे भी जिम में 1-2 लड़कियां हैं जो अच्छा, मेरे को किसी एक लड़की ने बीट करा था, 100 पुशअप्स उसने मारे थे, मैंने नहीं मारे थे, एंड टोटली मैंने उसके लिए क्लैप भी करा था। वो भी इन्फ्लुएंसर है, बट आई रिस्पेक्ट दैट। बट बची हुई जो 99 है, वो उन्होंने मेहनत भी नहीं करी, जैसे आप मेंशन कर रहे हो, ना ही उनको उनमें कोई स्किल है। उनको पता है कि मुझे बस वायरल होना है एनी हाउ, और वो इस फिर हमारे पास 2 ही चीजें दिखाने के, तो हम वही दिखाएंगे। अच्छा, एक और बात है, देखो गलती ना हर आदमी करता है ना। आपके भी प्रोफाइल पे 1-2 रील ऐसी गिरी होंगी जिसमें गलती होगी, मेरी भी प्रोफाइल पे ऐसी होगी, लेकिन मेन चीज है उस गलती से सीख के। अब जैसे ये लड़के मतलब फीमेल इन्फ्लुएंसर है, इन्हें लगा कि यार पीछे से हो गया, अगर ये समझदार होती तो आगे से नहीं करती। इनके हर रील पीछे से शुरू होती है, पीछे पे खत्म होती है। तो Q2 क्यों है फिर, आप इसको क्यों Q2 की तरह बोलते हैं यार? क्यूट लगती है इसलिए यार Q2 तो है यार, तो भाई हमारे तो हुई का तो साधन ही वो है। पहले हम जाते थे जो VPN ऑन करते थे, और जो क्रोम खोलते थे, जो ज्यादातर टाइम तो ढूंढने में ही लग जाता था किस पर हुई करनी है। अब क्या, अब तो एकदम सीधा उसकी प्रोफाइल पर चली रहो भाई साहब, एक से एक तगड़ी भाई, पीछे से अलग अलग आउटफिट में देखने को मिल रहा, मजे ही मजे, 4 लोगों को भेज रहे, मजे ही मजे। अच्छा, मेरे जिम में ऐसी भी लड़कियां आती हैं, घर में खाना खाने को इतने पैसे नहीं है, और अपने बॉयफ्रेंड बना रखे हैं, थोड़े थोड़े पैसे ले रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे डाल रखा है मसल मॉमी, वी आर द बेस्ट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स। तो ये जो मिथ लगा रखी है फिटनेस फीमेल इन्फ्लुएंसर, इनको किन लोगों ने ऊपर चढ़ाया? क्या हमारी गलती है कि हमने इनको इतना रीच, इतना सब्सक्रिप्शन दे दिया, इतनी आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, चाहे वो गंदी से गंदी दिख रही हो शक्ल में, लेकिन हम बोल रॉन्ग एप्रिसिएशन हमने कर करके, और अगर हम कुछ सही भी बोल दें तो वो बोलती है आपकी नैरो माइंडेड है, आप पुरानी सोच वाले लड़के हो, हम तो कपड़े ऐसे ही पहनेंगे, आप है ना ऐसी सोच रखते हो। खैर वैसे आजकल ना जनता थोड़ी सी स्मार्ट होने लगी है। अगर आप उनके ना कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको अच्छे वो दिखेंगे कि क्या दिखा रही है या, लेकिन एट द एंड वो उनका एंगेजमेंट ही बढ़ा रहे हैं, एंड दे आर अटेंशन सीकर्स। हाँ, वो भी ना कहीं उनको देख ही रहे हैं, है ना। और देखो डोपामिन का सारा खेल है ना। आप नॉलेज देना जाओ, आपको घंटा कोई नहीं देखेगा, है ना, क्योंकि जो लोग गुरुमान और जीत सलाल से नहीं सीख पाए वो आपसे घंटा सीखेंगे। कोच शनाया को लेके आपका क्या ओपिनियन है? अरे यार भाई क्या करते हो यार? नहीं, वो कोचिंग अच्छी, मैंने देखा उन्होंने इंफॉर्मेशनल वीडियोस डाली हैं, आपको भी फॉलो करा हुआ है क्या? दिस इज गुड यार, उनको गाबा से टेस्टा बढ़ाना उनका अच्छा है। अच्छा, उनके ट्रैप्स मतलब अच्छी है, मतलब ओवरऑल मतलब शी इज गुड यार, शी इज वन ऑफ द जेन्युइन इन्फ्लुएंसर। अच्छा। अब कपड़ों के लिए भी आजकल ब्रांड्स मिलते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, तो आप कपड़ों के लिए आपको किसी ने अभी रीच आउट नहीं करा, या आपने वो रीच आउट नहीं करा किसी ब्रांड को? नहीं भाई सीरियसली बताऊं, मेरे को कपड़े वाले ना रीच आउट नहीं किया। मेरे को ना भेजे हैं 2-3 ने, लेकिन जिन्होंने स्टोर अपने खोले हैं पर्सनली, मेरे को मेरी ना ड्रेसिंग सेंस ना बड़ी गंदी है, मेरे को बस ब्लैक टी-शर्ट ही समझ में आती है। क्या बात कर रहे हो इसका, हाँ सीरियसली। अच्छा। उसके अलावा मेरे को और कुछ आता भी नहीं मुझे। अब जैसे पहले मैं ना टाइट वो पहनता था, फिर ना मेरे को ना दोस्तों ने बताया जो इंस्टाग्राम पे थे कि ऐसे थोड़ा बैगी टाइप से पहना, फिर मैंने 800 रुपए के 2 वो खरीदे। अभी मैंने फार की खरीदी है 2। वाह भाई मालिक, वहाँ के कपड़े हम लोग अफोर्ड कर रहे हैं भगवान भाई, 1100 रुपए की भाई, लेकिन बस अब नहीं खरीदूंगा, मतलब पूरी जिंदगी चलाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो वो खरीदा था। अब देखो कपड़ों का तो अभी नहीं आया, लेकिन मैं ना वही कहना चाह रहा हूँ, हमें ना अपनी ना एक्सपेक्टेशन उतनी रखनी है जितना दिया है। अब देखो, अब जैसे मेरे पास स्पॉन्सरशिप है, कल को ये भी जाएगी, हो सकता है बीच में ना भी मिले, दैट डजंट मीन कि मैं अपना जिम छोड़ दूंगा या मैं अपना कंटेंट क्रिएशन छोड़ दूंगा, है ना, क्योंकि मेरे पास नहीं है स्पॉन्सर ये वो। अगर आपके पास जनता है, रीच है, एंगेजमेंट है, देन यू आर किंग, है ना। जो चीज है जानी है, ऐसे भी हो सकता है इंस्टाग्राम चला जाए, हाँ है ना, चला जाए, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम चला जाए। और वैसे भी जिस तरीके का मेरा कंटेंट है, नेवर नो रेड फ्लैग करके वो बंद कर दे भाई। इतने लोगों से दुश्मनी ले रखी, किसी कोई आ गया पर्सनली उसके तो करो रिपोर्ट गया। तो अभी तक इंस्टाग्राम आपके फेवर में रहा है? अभी तक तो रहा है, हालांकि इंस्टाग्राम की भी माँ के चूत। अच्छा, उसकी फीड भाई इतनी गंदी फीड कर रखी है इंस्टाग्राम ने भाई। सो गाइस, बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं जहां तक वर्कआउट की बात है आपको मिलवाना चाहता हूं अपने रिकवरी पार्टनर से, जो है वे मैक्स प्रोटीन बाय फ्यूल वन। इसके यूएसपी की बारे में बात करूं तो इसमें मिलता है 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर स्कूप ऑफ सर्विंग। और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि उनका लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होती है, तो इसका ट्रस्टिफाइड सर्टिफिकेट भी है जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं पिछले 5 या 6 महीने से, उनको पता है मैं सेम क्वांटिटी ऑफ सेम ब्रांड ऑफ वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूं। और चाहे आपका गोल हो वेट लॉस करना या फिर मसल गेन करना, ये प्रोटीन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। एंड वन मोर थिंग, चाहे इनका क्रिएटिन लो, गेनर लो, मल्टीविटामिन लो या फिर चाहे लो प्रोटीन, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड शशांक फोन फॉर फर्दर डिस्काउंट्स। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आरिफ प्रिंस है वो मिठा, क्या करता है वो,
टाइट जींस Tight पहन के और ऐसे चौड़े चौड़े पाँव से इधर वो ईयरबड टांगे और बहन जो अपने आप को, भाई क्या है, क्या है? लोगों ने उसकी देख टैटू रहे तक हैं? बनवा रखी हाँ है। देख रहे हैं लोग उसे। व्हाट इज दिस भाई, हाँ वो क्यों देख रहे हैं? हाँ मेरे से पहले उसे रोस्ट किसी ने क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं करा, राइट। है ना? वो मुझे ही ऐसा क्यों लगा? अब जब मैंने किया तब मुझे लगा हाँ यार लोग और भी ऐसा समझते हैं उसके बारे में। कन्नुआदी मादर चौथ है। कन्नुआदी। अरे भाई साहब क्या, भाई जिम में मास्क लगा के जीन्स पहन के डंबलों को फेंक रहा, उसके बहन जो ब्रेकअप के रंडी पने खत्म नहीं हो रहे लोग भाई उसको साहब। एंजॉय भी कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। मिस यू गुड़िया, ये मिस यू वो गुड़िया। हर रील में भाई। और बहुत पुराना चल रहा है, मैंने इसको 2 साल, आई गेस 2 साल से देख रहा हूँ मैं भी। कैन यू बिलीव उसके कितने फॉलोअर्स हैं? कितने? 4 मिलियन। 4 मिलियन? अच्छा ओ यार 4 मिलियन बहुत बड़ा। 4 किसी मिलियन क्रिएटर की जिंदगी निकल जाती है, वो 4 मिलियन नहीं कमा पाता भाई। वो 1 मिलियन नहीं, 1 लाख नहीं हो पाता आप कितना भी। 100K। मैं अभी तक 100K पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, सोचो इतनी पूरी जर्नी तक आ गया। 4 मिलियन, और वो लोगों को देख क्या रहा है? अपना मास्क, मास्क। अपनी फटी हुई जींस, मिस यू गुड़िया। क्या गुड़िया बहन चोद? हाँ मैं भी पूछना चाहता था कि वाई अक्की बहन का लोड़ा इज योर फेवरेट। इतना वो अपने आप को नहीं जिनता जितना कि आपने उसको जान के हम लोगों को अवेयर कर। कितने लोग अक्की बहन का लोड़ा को आपकी तरफ से जानने लग गए हैं यार? आपको पूछा भी होगा लोग, भाई एक बार अक्की बहन का लोड़ा बोल दे। मैंने भी मिलके सबसे पहले बोला भाई एक बार अक्की बहन का लोड़ा बोल दे। ठीक है देखो कुछ ना चीजें, हाइट कम, तरेपन ये जी ठीक है, ये भगवान देता है, लेकिन आप इतनी बकचोदी कैसे कर सकते हो भाई? मैं मिस्टर ओलंपिया की तैयारी, ये पानी पूनी, और बहनचोद ये इतना वेट मार दो, भाई क्या चल रहा है? ये क्या है यार? ये कई लोग ना ऐसे होते हैं, गाली देने के लिए खुद को फोर्स ही नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक है चलती है। इससे देखता हूँ बहन का रोड़ा खुद ही निकलती है। आई एम नॉट फोर्सिंग माई सेल्फ, हाँ। है ना? अब जैसे मुझे किसी को गाली देनी तो मुझे ऐसे गाली देनी है तो मैं अंदर से करूंगा, फ्लो में निकल जाता है भाई। इनकी रील आ जाए मुंह से पहले बहन का रोड़ा ही निकलता है। रील डाल दिया, फिर रील डाल दिया, ठीक है, और उसे माथा चोद निकलता है। हाँ मास्क वाले को माथा चोद। भाई मुझे अपने आप को फोर्स ही नहीं करना पड़ता, ये एक नेचुरल है। इन्हें देखते ही मेरे मुंह से यही निकलता है, और निकलना भी चाहिए भाई। कितनी गंद फैला रखी है। आपने कमेंट में देखता हूँ कि आपके नीचे कमेंट भी आता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि ब्रांड ने आके आपको बोल दिया हो कि यार ये चीज भाई आप ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे यार? भाई इसी चक्कर में ना, कमेंट के चक्कर में तो मेरी स्पॉन्सरशिप जाते जाते बची है। अच्छा क्यों? एक फीमेल इन्फ्लुएंसर थी। अच्छा तो मेरे कमेंट में ना नीचे लिख दिया कि मेरे मुंह पर मुद्द दो। अच्छा अब देखो मेरा ना ह्यूमर ना बहुत डार्क है। मैं लोगों से नहीं, इसी वजह से ना ज्यादा बोलता नहीं हूँ। आजकल तो खैर बकचोदी समय रहना जैसे इंडिया गोट लेटेंट स्टेज बना रही है, लेकिन वो कुछ नहीं है। जो बैक बेंचिंग पर जो बकचोदी होती है ना, अगर उसको सराहना, उसको प्रोत्साहन न मिले तो भाई हर एक लोंडा 100 समय रहना खा जाएगा। उनकी बकचोदी को रोका जाता है। तो जल्दी से आप कमेंट में बताओ कि भाई इनको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, लॉन्ग वीडियोस फॉर्मेट में रोस्ट करना चाहिए हर एक इंसान से जिससे आप इरिटेट हो चुके हो। डार्क ह्यूमर आपका ना एक माइंड भी एक वाइड होना चाहिए उस चीज को समझने के लिए। अब जैसे मैंने बोला किसी कि मेरे मुंह पर मुद्द दो, तो ना तो मैंने उस इन्फ्लुएंसर की कुछ बेइज्जती की, इट्स नॉट बेइज्जती भाई, उसके लिए तो बड़ी प्राउड की बात है, प्राउड की बात है भाई, है ना? प्राउड की बात है भाई। मेरे मुंह पर मूतने में भाई उसमें मेरा भी है, मूत पीने मिल रहा है यार, मूत मिल रहा है, ठीक है। अब भाई उसमें क्या हुआ, ऐसे तो पता नहीं ब्रांड को पता नहीं कैसे पता लग गया, उस पर भाई नीचे कमेंट लाइक बहुत ज्यादा थे नीचे। वैसे तो मेरे हर कमेंट पे रहते हैं। अब तो खैर वैसे मैं नहीं उतने करता, तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेज के मेरे को पूछा कि व्हाट इज दिस बिहेवियर। अच्छा मैं ये भी नहीं कह सकता कि ऑटो करेक्ट हुआ कि मैं म्यूट लिख रहा था मैं मूत हो गया। अब मेरा दिमाग घूम गया कि क्या बोलूं। अब मैंने बोला, पहले तो मैंने वो रील पर गया, मैंने कमेंट डिलीट किया, क्योंकि देखो वो चाहे उतना पे नहीं कर रहे मेरे को ब्रांड, लेकिन आई एम लॉयल, है ना? उन्होंने जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मेरे को स्पॉन्सरशिप दिया, तो मैं गया कमेंट को डिलीट करा। 3-4 आसपास के जो थे सबको डिलीट करके मैंने बोला कि ओके कमेंट डिलीटेड, इट विल नॉट बी हैपन अगेन। मुझे लगा चीजें यहीं पे सेटल डाउन हो गई। अगले दिन उनका भन बनाता हुआ ईमेल आता है। अच्छा। और उस रील का लिंक उसमें दे रखा, और ये था कि आपने ये क्यों पोस्ट किया था, मतलब जस्टिफिकेशन क्या। भाई मैं क्या जस्टिफिकेशन दूं भाई? इमोशंस हैं यार, इमोशंस है, मैं क्या बोलूं? मतलब ऑटो करेक्ट हो गया था, मेरा स्टेट ऑफ माइंड, मेरा मोबाइल दूसरे के पास था, मेरी आईडी है, क्या बोलूं? सबके सब मुझे इररिलेवेंट लग रहे थे। तो भाई जैसे तैसे मैं उस पंगे से छोड़ा। उसके बाद में समझ में आया कि ठीक है थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, अभी इंडिया रेडी नहीं है। रोस्टिंग का ना अपने एक तरीका होता है। पहला तरीका तो ये है, आपको उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं जाना, वो उसके हाथ में नहीं है। दूसरा, उसकी फैमिली पे नहीं जाना, है ना? अब ये मत है ना बहन का रोड़ा उसकी फैमिली पे जाए, नो, इट्स जस्ट अ स्लैंग, है ना? दिल्ली में बहुत कॉमन है। हाँ, इट्स वेरी कॉमन। ठीक है। और तीसरा जो मेन है, आपको ना उसके जो
कैरेक्टर है जो वो छपरीपना कर रहा है, आप हर किसी को भी रोस्ट नहीं कर सकते। मैंने जितनों को भी रोस्ट किया है, कोई भी उसमें जेन्युइन बंदा नहीं, और ना मेरी इतनी औकात है ना, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं गुरुमान को कुछ बोल दूं। नहीं है भाई, मेरी मैंने खुद उनसे सीखा है। जीत सलाल को उन्होंने 2-3 कुछ चुतिया पे करे हैं बीच बीच करे में, होंगे, बट नेचुरल शो बना दिया, चलता है भाई। उन्होंने वैल्यू दी है। हाँ, उन्होंने इतना कुछ करा, एक आधा होता है भाई। देखो हमने भी गलत काम कुछ ना कुछ करे हैं, वो स्क्रीन पे नहीं है बट करे हैं, सबने करे, ठीक है, कोई भी दूध का धुला नहीं है, लेकिन उन्होंने डिलीवर क्या किया है। इंस्टाग्राम ने ना बच्चों में इतनी शोसेबाजी सिखा दी है, 3 महीने में भाई क्या क्या चल रहा भाई इंस्टाग्राम पर, भाई मेरे तो देख के गांड फट जाती है। भाई जो फेक नेटीज के बाद में अब वो आगे जो सीधे साइकिल बता देते हैं, हेलो फ्रेंड्स, गेनिंग के लिए बेस्ट साइकिल, आंखें चढ़ी चढ़ी। भाई क्या कर रहे हो तुम, खुद बोलते हुए हेल्दी नहीं लग रहे यार, है ना। बंदे ऑन स्क्रीन आ गए हैं, स्टेरॉइड को प्रमोट कर रहे हैं कि आप स्टेरॉइड ले लो, बॉडी बन जाएगी। स्टेरॉइड मेरा जो पर्सनली इंटेक है, ये एक टूल है जो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर यूज करता है ना। और टूल जो होता है वो हर किसी के लिए नहीं बना होता। बहुत से लोग ऐसे स्टेरॉइड लेके भी बॉडी नहीं बना पाते, बॉडी रिएक्ट कैसे कर रही है वो भी तो है ना। अब रोनी कोलोमन की जो स्टेरॉइड साइकिल है, अब औरों ने भी ट्राई की होगी, नहीं बने रोनी जैसे, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन जनता वही है, चूतिया, इसको फ्री का चाहिए, इसको सब कुछ वैसे चाहिए कि अच्छा साइकिल ये चला दी, अच्छा प्रोटीन इंटेक का पता नहीं होगा, नाम मुझसे निकल गया, आवेश भाई ने साइकिल बता दी वैन जो गेनिंग की, अच्छा ये डायना, ये टेस्टा, ये हो गया वैन, जब तो गेनिंग करेंगे साइकिल। आवेश भाई ने चोद रखा, मतलब पूरा बकचोदी से। हाँ, यही रीजन है 100 के होने वाले हैं, शायद हो भी गए होंगे। जितने जेन्युइन बंदे वो ज्यादा बकचोदी नहीं करेंगे। यतिंदर सिंह जी है ना, कितने बड़े बॉडी नहीं करेंगे बकचोदी, है ना, कितने शांत रहते हैं, कितने सब कुछ है। नितिन चंदेला है, हालांकि एक यंग खून है, बकचोदी कर सकता है, थोड़ी बहुत करता भी है, लेकिन लिमिट में रहता है। वो ये नहीं करता कि मैं एथलीट हूँ। हाँ, वो ये नहीं करता कि एकदम ये साइकिल दिखा दी। नहीं, अभिषेक यादव है, नहीं अपनी साइकिल दिखाते हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कुछ? सब पता है। जैसे आवेश का ले लो आप, क्या है, क्या उसके पास डिग्री है? नहीं, एक्सपीरियंस भी नहीं है। अच्छा, ये ना जैसे कोई ना बोलता है तो ये ना बोलते जिस चीज की तुम बात करते हो वो मैंने माल डाल रखा है। अच्छा, मेरे को बताओ जो थोड़ा सा आप ओपन अप हो जाओ, क्योंकि लोगों को स्टेरॉइड्स के बारे में उतना नहीं पता। ये पता है डालने, बट इनकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है। जैसे टेस्टोस्टेरोन एथेनेट हुआ, ये आपकी ट्रेन की शीशू, ट्रेन बहुत कॉमन चल रहा है कि ट्रेन लगाओ बॉडी बन जाएगी, ये हो जाएगा। तो ये कितने कॉस्ट, प्रोटीन से ज्यादा आपका जो स्टैक होता है उससे ज्यादा कॉस्टिंग होती है इनकी, या फिर इनसे बहुत कम होती है कि हर एक बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है जिम जाने वाला? देखो, अफोर्ड तो हर कोई कर लेगा। और आजकल की जो मेंटेलिटी बच्चों की बन रही है ना, वो ये है कि डाइट और प्रोटीन ना छोड़कर पहले ये वाली, आवेश भाई की नई रील आ गई कटिंग के लिए साइकिल। अब तो ये हो रहा है कि अगली बार खरीद लेंगे, डायनावो ले लो, अनावर ले लो, ये ले लो, 1000 रुपए के पत्ते आ गए बहनचोद, ये खा लिए, ठीक है, टेस्ट 1800 रुपए का आ गया। लेकिन ब्लड चेकअप नहीं करवाना कि कौन से, नहीं भाई, ब्लड चेकअप करा लेंगे तो बहन जो 2000 तो ब्लड चेकअप में ही चल जाएंगे। फिर टेस्ट के लिए जो पैसे जो बताए थे वो कौन देगा भाई? बॉडी इंस्टाग्राम पे चमकानी है। लेकिन आवेश भाई को तो चाहिए व्यूज, है ना। और ये चलो ठीक है, आवेश भाई को भी छोड़ो, बहन जो 17 साल के, आज मेरा है डे 1 ऑफ यूजिंग स्टेरॉइड, बहन जो ऐसे चला रहे हैं, क्या चल रहा। एक तो ये हो गया जो बिल्कुल इतने ओपन है, एक वो हो गया जो छुपाते हैं, फेक नेटीज वाले। अच्छा, फेक नेटीज वालों से ना ये बड़े ही बहन के रोड़ी चीज, क्यों दुश्मनी है आपको? मेरे को ये जानना, ऑडियंस को भी जानना है कि फेक नेटी वाला ट्रेंड शुरू कैसे हो गया, और इन लोगों को क्यों नेचुरल लोगों ने भगवान बना दिया कि अपना यार आप नेचुरल हो, यू आर आवर गॉड, डेमी गॉड, नेटी गॉड। हाँ, नेटी गॉड। आपके मैंने इमोजीज बहुत देखे हैं जो आपने डायग्राम बना रखे होते हैं उनके बायो में, दैट इज माय फेवरेट। तो वो आपको इतनी खुंदस क्यों उस चीज से? देखो यार, वो ना अगर हम रियलिटी में आए तो वो लोग दोनों चीजों को गुमराह करते हैं। जो एक बिगनर जा रहा है, यार ईशान भाई ने तो इतने साल में ये बॉडी बना ली नेचुरली, मैं भी बना लूंगा, नहीं बनती है ना, क्योंकि बॉडी का ना एक वो होता है, एक मैकेनिज्म होता है, अगर मसल होल्ड करेगी, मसल गेन करेगी तो फैट भी गेन करेगी, है ना, नॉर्मल प्रोसेस है, फैट बॉडी को पसंद है, करेगी। अब जो तुम इतने श्रेडेड हो, क्या तुम श्रेडेड भी हो रही हो, तुम मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, तुम और बॉडी में फैट भी नहीं है, बॉडी फैट परसेंटेज, तुम पावर लिफ्टर भी हो, तुम बॉडी बिल्डर भी हो, तुम्हारी एज भी 21 है, जो तुम्हें वर्कआउट करते हुए भी 12 साल हो गए, मतलब भाई ठीक है। अच्छा, इन्होंने बिगिनर को तो गुमराह कर ही दिया। अब जो प्रो लेवल के जो बंदे हैं उनको भी वो करते हैं कि देखो हमने तो नेचुरली ऐसी बना दी, और देखो तुम तो एस्टेरॉइड ले रहे हो, ये ले रहे हो, भाई वो उनका गेम है। अगर तुम में इतने ही है तुम ओलंपिया जीत के दिखा दो भाई, है ना। ट्रेन विद आरसी है, हाँ, ट्रेन विद आरसी पकड़ा गया था, स्टिल नेटी भाई, स्टिल नेटी, प्राउड नेटी।
यार भाई उसने तो सब कुछ ही अचीव कर लिया भाई। अच्छा। बढ़िया वाली बाइक भी है, बंदी भी है, बंदी भी है, बढ़िया तो वाली। सही है भाई, झूठ बोलना का ही हाँ। तो काम कर रहा है। क्या नाम था बंदी का? निशिका मेहता, वो भी इन्फ्लुएंसर। वो भी अच्छा, इन्फ्लुएंसर है ना, कई ब्रांड की स्पॉन्सरशिप भी है। स्पॉन्सरशिप भी है। गुड, अच्छी बात है कमारे। लेकिन जो बिगिनर्स को रॉन्ग फैक्ट देके जो वो करते हैं, इंटरेस्ट करते हैं, वो चीज गलत है। अगर आप नेचुरल कर भी रहे हो, ठीक है, इट्स गुड, अपने लिए करो, अपने लिए करो। लेकिन आप ये करना कि नहीं नहीं एस्टेरॉइड लेकर तो ये हो जाता वो हो जाता, वो उनके गेम है ना। तो हमको ना दोनों ही लोगों से है, जो ऐसे छुपाते हैं। अब एक और बात है, देखो बच्चे सेक्स से पैदा होते हैं। हाँ। अब उसका मतलब ये नहीं है कि अब हम जो छोटे जो बच्चे हैं अब उनके सामने सेक्स करने लगे। अच्छा, है ना, या फिर हम बड़े बच्चों से ये छुपाएं कि नहीं नहीं परी छोड़ के गई थी। हाँ। तो चीजों को ना एक मैच्योरिटी के लेवल से देखना चाहिए। हाँ। आपको बॉडी बिल्डिंग में मैच्योर होना पड़ेगा, तभी हम ग्रो कर सकते हैं। हाँ। आजकल बहन का एक और छपरीपना चल रहा भाई, सीपी में बहन जो कपड़े निकाल देंगे और बहन जो वो रिएक्शन अलग से शुरू करते हैं। अरे भाई साहब, रिएक्शन आपने सोचा है कभी कि मैं भी ऐसा ना भाई, ना भाई, भाई इससे पहले मुझे मौत आ जाए भाई, मुझे तो देख के शर्म आ जा। अब मतलब हरकतें वो करते, शर्म मुझे आती है। अच्छा, ऑडियंस, लेकिन मैं सेव करता हूँ भाई, सेव करता हूँ क्योंकि मेरे लिए तो कंटेंट है ना भाई। मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। इवन भाई कॉन्फिडेंस की मैं आपको बात बताऊं, ये लड़कियों को रिकॉर्ड करते हैं, मैंने देखा सिर्फ लड़कियों का रिएक्शन लेते हैं। या फिर लोंडे होंगे वो मिठे होंगे, है ना, हाय 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 क्या बॉडी है, समथिंग ऐसा करेंगे भाई। मैं सैंडो पहन के दुकान, अच्छा आज मैं सुबह 4 बजे की बात है, मैं मतलब मैं सोता नहीं रात को, तो मेरे इधर ना मार्केट से लग जाती है। सुबह मैं ना बिरयानी लेने जा रहा था, तो यार मैंने मगा, क्योंकि मैंने कपड़े धोने के लिए डाल रखे तो कुछ था नहीं, मैंने यार सैंडो पहन के मैं जाऊं, अच्छा नहीं लगे, जबकि सुबह कोई नहीं था इतनी रोड पे, है ना, बहुत कम जनता होती है भाई। मैं नहीं पहन के गया। फिर मैं एक पूरी बाजू की थी, मतलब मेरे में इतना तक कॉन्फिडेंस नहीं है। इट्स नॉट कॉन्फिडेंस, शर्म आती है। इवन जब हम जिम बिरोज होते हैं जिम में, तब चाहे हम ऊपर का निकाल ले, लेकिन अगर लड़की कोई आ जाती है जिम में, या फिर कोई बाहर का बंदा अननोन आ जाता है, भाई हम पहन लेते, वो हमारी खुद की एक मोरल। आप जिम में पोजिंग भी कर रहे हो, कोई लड़की आ गई तो एक थोड़ी शर्म हो जाती है। वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी आके देखेगी, हमारे घर की कोई बहन कहीं बाहर जा रही है, उसके सामने कोई नंगा लड़का खड़ा, उसको नहीं अच्छा लगेगा, मुंह से नहीं बोलेगी बट अनकंफर्टेबल फील होगा। अभी जैसे रोस्टिंग की बात हो रही थी, मैंने जितने भी फीमेल इन्फ्लुएंसर को रोस्ट किया, मैंने कभी इनको अब्यूज वर्ड नहीं बोले, है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि बिलो द बेल्ट नहीं जाना। क्यों आर्ट को क्यों छुपाना? अब तो मार्क जुकरबर्ग पैसे भी नहीं लेता रील डालने के। नेट वेट तो सबके पास है आजकल। एक हो रहा है अच्छा फोन ले लूंगा, अच्छी वो ले लूंगा तो करूंगा, नहीं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। हाँ, जीरो से आपने भी जीरो से ही शुरू करा? हाँ, मेरे पास तो पहला कार्बन का फोन था। अच्छा। हाँ, फिर मैंने मेरे को तमीज ही नहीं है मेरे को चीजों की। अब जैसे ये मेरे पास अब S22 अल्ट्रा है, ठीक है, लेकिन मेरे को इसका वो चलाना नहीं आता, आईसो के तरह सेट करना, क्या वो सेट करना है। अभी मैंने कैमरा भी खरीद लिया। अच्छा। अब मुझे पता लगा अब इसके साथ लेंस भी लेना पड़ता है, और लेंस के रेट में लेते भाई यार ये तो कैमरे जितना ही महंगा आ गया। This is the simplicity term जो हम enjoy करते हैं टाइम के साथ सीखते हुए। अगर आपको शुरू से ही चीजें मिल जाती ना, आपको वैल्यू नहीं होती। एग्जैक्टली, है ना, राइट, नहीं होती। वही है ना कि चीजें ना, हर चीज ना खुद से जोड़ी है, कमाई है। और देखो अब जो चीज आई है वो जानी है। आज बॉडी है कल जाएगी, आज इंस्टाग्राम है कल जाएगा, है ना। कल ना भी जाएगा तो मेरी जितनी ऑडियंस है वो बुढ़ी होगी, मैं भी बुढ़ा होऊंगा, कब तक ही चलेगा सब कुछ। बट जब तक हो तब तो एंजॉय टू द मैक्सिमम। हाँ, कई बार तो मेरे को इंस्टाग्राम से भी वो आ चुके हैं, अब भाई मेरे को धमकी आई है। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला था कि आपको आपने बहुत लोग दुश्मन बनाए हुए, तो धमकियां कितने लोगों से आई है कि भाई ये वीडियो डिलीट कर, तूने मेरे बारे में कैसे बोल दिया? क्योंकि लोग ईगोइस्टिक बहुत बैठे हुए हैं, वो खुश भी होते हैं, चलो हाँ बंदे ने कहीं रोस्ट किया, लेकिन जब उसको ऑडियंस का सपोर्ट मिल गया ना, तो हमारे ऊपर बैकफायर हो गया। तो कितनी धमकियां किस से आई आपको? कन्नू आदि मादर चौधरी। अच्छा, कन्नू आदि उससे नहीं आई, उसकी गर्लफ्रेंड जो है। अच्छा, उसकी बंदी। हाँ, उसकी बंदी जो मास्क लगा के जो करती, वो ना मेरे को ना मैसेज करते हैं, तू तो खुद छपरी जैसा है, उसके नाम पर व्यूज ले रहा है, ये कर रहा वो कर रहा। मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, मेरा टारगेट हिट हो गया, दैट्स इट। फिर उसके बाद में नीतीश सोनी गुरुजी, अगर मैं बात बोलूं, सत्तू बुरा नहीं है। गरीब हो बेस्ट पॉसिबल करो, सत्तू। लेकिन बहन जो तुम ये प्रोटीन के डिब्बों को फेंक रहे हो, तुम भी तो फूड का अपमान कर रहे हो ना, है ना। वो बना भी तो दूध से ही है यार, प्रोटीन दूध से बना है। आप बोलो कि गरीब हो तो सत्तू पियो, अफोर्ड कर सकते हो तो प्रोटीन पियो, है ना। अब बहुत से ना लोग कहते हैं कि ये सप्लीमेंट एसेंशियल नहीं है, ये मत लो। हर चीज एसेंशियल है, हर चीज नॉन एसेंशियल है, ठीक है, जरूरी नहीं है। अब मैं अगर दिन का 500 ग्राम चिकन खा पा रहा हूँ तो मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं है ना। पर भाई अगर मैं प्योर वेज हूँ, मैं खाली पेट वर्कआउट, तो मुझे BCAA EAA की भी जरूरत है। तो इट डिपेंड्स ना, है ना। अब गेनर को लोग बोलते हैं कि इससे तो अच्छा चावल खा ले, बहुत सा नहीं खा पाता, नहीं होता, टाइम नहीं मिलता, आपका जॉब भी है, कंटेंट क्रिएशन, भाई इतने 5-6 मील कब कैसे खा पाओगे? हाँ, नहीं मिल पाता,
है ना, तो भाई उसने एक ऐसा सिप करके पी ली, तो उसमें क्या बुराई है भाई। तो नितेश सोनी वाला फैक्ट कहाँ से हाँ, आया? नीतीश सोनी का भाई ऐसा था। तो मैंने सबसे पहले मैंने ही सत्तू को टारगेट किया था पिछले साल, ये बात है सितंबर वगैरह की। अच्छा। उसमें 5.4 मिलियन व्यूज आ गए थे विद इन 2 to 3 डेज। अच्छा। ठीक है, क्योंकि लोगों को ना एक अलग मिला था कि हाँ, क्योंकि जिस स्पेसिमेन को वो दिखाते हैं, अरुण नाम के स्पेसिमेन को, यार वो ठीक है, मैं एक बार को नेचुरल मान सकता हूँ, लेकिन बिना सप्लीमेंट के वो गुड़ को मल्टीविटामिन बता देते हैं, अच्छा। छाछ को आइसोलेट प्रोटीन बता देते हैं। भाई ये क्या, मतलब साइंस कहाँ गई भाई, कुछ है ही नहीं दिमाग की बात। वो बंदा ना सिर्फ खेलता है इमोशंस के साथ। अरे बेटा गुरुजी कल्चर, आज थपकी दे दूं, तुझे मैं प्यार करता हूँ, गुरुजी आपसे महान कोई नहीं, गुरुजी हाँ, आपके पैर गुरुजी, छूने, हाँ, ये ट्रेंड चला जा रहा है, गुरुजी को हम लोग डंडा भगवान- लेके खड़ा रहेगा। भाई क्या बकचोदी है ये। अच्छा, उसके ना आप ना मोस्ट ऑफ द रील देखोगे, या तो वो राम जी के वो ऐसे साफ करता रहेगा, या फिर गीता जी को ऐसे लपेटता रहेगा, इमोशन, सारे है ना, इमोशंस के है ना, साथ या फिर सब कुछ। ऐसे लोगों ना बॉडी बिल्डिंग को ना बिल्कुल, अच्छा ठीक है, नेचुरल है, अच्छी बात है, फिर तो स्टेज पर जाके फिर तो बॉडी बिल्डर को वो भी कर रहा कि मैं बॉडी इसको 1 लाख रुपए देता हूँ। अरे भाई उसने प्रोटीन और टिक्के टुक्के ले रखे हैं भाई, अब तो क्यों प्रमोट कर रहा है। लेकिन वही है, सिंपैथी लेना ही है ना। 15 अगस्त वाले दिन रील बनाता है झंडे ठाने की, खुद ही गिराता ही है। फिर ये तो आपको क्या उन्होंने धमकी भरा? शुरू में तो हमारी बात हुई थी, फिर मैंने दूसरा रोस्ट निकाला था, मैंने उनको उसमें गाली नहीं दी थी, मैंने खुद को ही बोलता बकचोदी क्या कर रहा है, जो मैं बोलता ही नॉर्मली। तो ये आया कि जहाँ पर मेरे बच्चे का फोटो हो तो वहां पे आगे से ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए। आपका क्या रिएक्शन रहा फिर उसके ऊपर? मगर मैंने उनको सीधा बोला, भाई मैंने इसमें गाली तो दी नहीं भाई। देखो कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों इतने लोग रोस्ट करते हैं, लेकिन पता नहीं वो मेरे रोस्ट से क्यों भाई स्पेशल फीलिंग। वो मैं देख रहा हूँ तो उनके पिलाई के पार्ट निकलते हैं उनकी ऐसी वीडियो उन्हें खुद नहीं पता होंगी, लोगों ने वो पता उन्हें कैसे मिली है, बाहर के टोरेंट से डाउनलोड करवा के। अच्छा जी। क्योंकि टिकटॉक यहाँ पे ही तो बैन है, बाहर थोड़े तो किसी के बाहर क्लाइंट होंगे, तो वहाँ के कौन सा ऐप चल, टिकटॉक से वो डाउनलोड करवा के। भाई यार जनता बड़ी सही है यार, उसमें उसके सारे काले चिट्ठे हैं। देखो इसमें इंजेक्शन भी ले रखा है, प्रोटीन भी रखे हुए हैं, ऑन ऑल द थिंग्स, दारू के साथ भी है ना, पर ज्ञान देंगे ऐसा कि भाई हम गुरुजी। अब ना आप ना बोलते हो कि मैं ना ठीक है, मैंने यूथ को संभाल रहा हूँ, अच्छा वो कर रहा हूँ, इसमें प्रोटीन फेंकने वाली कौन सी बात आ नहीं आ गई। प्रोटीन को क्यों अब्यूज कर रहे हो यार, है ना। उससे भी किसी का घर ही चल रहा है, कोई बंदा प्रोटीन बेच रहा है, उसकी एम्प्लॉयमेंट है वो यार, क्यों आप उसको। फिर तुम ना बोल देते हो इतने माँ ने अपने लाल खोए हैं, ये खोए हैं। अरे तो भाई उस प्रोटीन की क्या, आप ये बोलो ना कि फेक्स है, तो आप जिस डिब्बे को फेंक रहे हो क्या वो नकली है? हाँ, है ना। या तो ये बोलो ये नकली है, मैं इसलिए इसे फेंक रहा हूँ। भाई ये अलग ही चल रहा है, ये 2-3 है। एक और है, वो एक ना जिम ट्रेनर है, वो मोमडन है, अच्छा है ना। तो वो ना क्या करता, गुरुजी बाइसेप लगाना, अच्छा बाइसेप, आज मंगलवार है, हनुमान जी के यहाँ गया था, है ना। हाँ अच्छा, और तूने आज जुम्मे की नमाज पढ़ी? रोड़े भाई तेरा बाइसेप के साथ पूछ रहा हूँ, सीधा बाइसेप के साथ बता दे, ठीक है। अच्छा खुद डेडलिफ्ट मारेगा, अगर मैंने इतने की डेडलिफ्ट मार दी तो हिंदू भाई लिखेंगे जय श्री राम और मुसलमान लिखेंगे अल्लाह अकबर। तेरी डेडलिफ्ट में ये रिलीजन कहाँ से घुस गया, कहाँ से आ गया भाई। लेकिन उसके एंगेज उसके भी भाई मिलियंस में, और लोग लिख रहे हैं जय श्री राम, लोग लिख रहे हैं अंधाधुन, लोग लिख रहे हैं। और देखो मेरे लिए तो ये सब कंटेंट है, मैं भी कोई दूध का दुल्हन नहीं, बट गलत इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ लोगों, ये चीज अच्छी है। अब जैसे मेरे से ना लोग पूछते हैं, अच्छा सबसे बड़ा तो ना सवाल ये आता है कि भैया तुम नेचुरल हो कि नहीं। भाई ये सवाल ऐसा था, पहले तो मैंने उसकी ना प्रोफाइल देखता हूँ, क्या वो बच्चा तो नहीं है भाई। जो देखो वही यहाँ पे सवाल। मेजर ऑडियंस कैसी है आपकी? मेजर ऑडियंस लाइक गुड यार, गुड। वो सैरकाज़्म को अच्छा आप ना देखते होंगे, मेरी रील पे इतने ज्यादा शेयर आते तो वही तो करते हैं, है ना। आई एम वेरी ब्लेस्ड, चाहे मेरे नंबर अभी 66,000 ही है, लेकिन वो ऐसी जनता है जो ह्यूमर को समझती है, डार्क कॉमेडी को समझती है, जिनके सेम थॉट प्रोसेस है। अगर ऐसी जनता आपके पास 65,000 की है, डैम गुड। वो 5 मिलियन से बहुत ज्यादा अच्छी है। जो इनएक्टिव है, कुछ उसमें आपके हेटर्स है, ये है वो है, नहीं आई एम गुड। अगर मेरे इंस्टाग्राम यहाँ पे भी 65 के 66 के यहाँ पे आई एम हैप्पी। मुझे लोग बोलते हैं आपके 1 लाख कब होंगे, 2 लाख नहीं चाहिए भाई, जितने उतने में खुश। आई एम हैप्पी। मैं कुछ डाल रहा हूँ, लोग उसके बारे में सचेत हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, इट्स गुड यार। और वैसे भी देखा जाए तो मेरे कंटेंट में रहता भी क्या है ना, जो मैं इतनी उम्मीद करूं कि वो जाए, जितना भी आते हैं भाई। इमोशंस है आपके कंटेंट में, मैं बताता हूँ, हर एक लड़के के एक समवेयर इमोशंस है कि यार हम इससे फ्रस्ट्रेटेड है, हम ये बोलना चाहते हैं लेकिन हम नहीं बोल पा रहे, आप हमारी तरफ से बोलिए, दैट्स व्हाई वी आर सपोर्टिंग यू। बस प्यार है। तो लोगों की सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट क्या आई है आपको? अरे यार अच्छा, जैसे अरिजीत सिंह सर बोलते हैं ये वाला गाना गा, शाहरुख खान साहब बोलते हैं ये वाला पोस्ट कर लो, भाई मेरे साथ तो अलग ही लेवल की। मेरे को ना आते हैं, भैया एक बार अक्की बहन का लोड़ा बोल दो, अच्छा भैया एक बार हुई कर दो। अरे भाई
कई बार तो ना मैं जैसे ऑफिस, अच्छा जैसे कोई भी मैसेज करता है, हाँ। मतलब मेरा ना एक आदत है, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। मैंने देखा था आपका हाँ। बर्थडे भी था, आपने आई रिमेम्बर आपने हाँ। सबको वॉइस नोट हाँ, करके वॉइस रिप्लाई नोट करा करके था। भेजा I था, remember क्योंकि that। मुझे ना ऐसा लगा, उनको ना पता नहीं, ऐसा लगता भैया कितना डाउन टू अर्थ है, अरे भाई कुछ ज्यादा डाउन टू अर्थ, तो हाइट भी ज्यादा नहीं बढ़ पाई, कुछ ज्यादा गिरा बेटे, कुछ ज्यादा काम करे, ठीक है। लेकिन बात ना क्या थी, बात ये है कि उसमें बड़प्पन मेरा नहीं है, इस मादरचोद दुनिया में आपने मेरे को अप्रिशिएट किया है, जहाँ एक बाप अपने बेटे को अप्रिशिएट नहीं करता, एक दोस्त अपने दोस्त को अप्रिशिएट नहीं करता, वहां पे आपने मुझे अप्रिशिएट किया, आपने एक लिखा कि वेरी नाइस कंटेंट। तो अब मेरा ये खुद से एक फर्ज है, अगर मैं इंसान हूं तो, है ना, कि मैं आपसे टच में रहूं। लोग ना मेरे से पूछते हैं कि भैया डाइट बता दो या ये बता दो, मैं कौन होता हूँ डाइट देने वाला? थोड़ी सी बॉडी बन गई, दैट डजंट मीन कि अब मैं भी ज्ञान बांटने लगूं। हाँ, अब थोड़ा बहुत कि हाँ, अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता, जर्दी निकाल दोगे तो 3-4 रह जाएगा, ये सब तो पता रहता है, इतना मुझे भी पता है। लेकिन अब आप ये पूछो, भाई मैं खुद अपनी कैलोरीज काउंट नहीं करता, दूसरों को क्या ही बताऊं, दूसरों को मैं भाई क्या बताऊंगा। तो वही है, आप बकचोदी वाली चीज मेरे से कर सकते हो, थोड़ा बहुत पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं ना फिर भी ना यही बोलूंगा कि एक जो चीज जिससे पूछनी है उससे सब पूछो। अच्छा, ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे आप सॉफ्ट हो जाते हो? देखो हर लड़के का एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो ऐसी कौन से पार्ट है जो आपको यार बोल देती है, अरे यार ठीक है यार, तूने प्यार से बोल दिया, तेरे लिए मैं चल ये भी कर दूंगा तुम्हारे लिए, चलो तुमने ये भी, जैसे कोई पैसे मांग लेता है हमसे, चाहे हमारे पास पैसे नहीं भी हो, लड़कों में हम दे देते यार चल तेरे को जरूरत है ना, तो वो आपका वो सॉफ्ट कॉर्नर कौन सा है? जैसे किसी को ना इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, मेरे को ना कई सारे आते हैं, भैया आप ना काफी वीक पड़ रहे हैं, कैसे करें या वो करें। ये एक ना ऐसा पार्ट है कि लड़कों की ना कोई नहीं सुनता, है ना, लड़की की सुनने के लिए 100 लोग आ जाते हैं, लड़कों की नहीं सुनता। डीएम से भरे होते हैं लड़कों, डेस्परेट लड़कों से। कभी कभी ना क्या सीन होता है कि मतलब हम लोग बहुत ज्यादा ना इमोशनली, अब कितने भी सिग्मा बन लो भाई, नहीं बन लो बहन जो कितना भी बन लो, लेकिन एक आता है, एक फेज ऐसा आता है कि सब जगह से ना एक ऐसा चाहिए होता है जो सुन ले हमारी। मेरे को आते, आई एम वेरी लकी कि मतलब मेरे को ऐसे आते हैं, तो मैं उस टाइम पे मैं सीधा मतलब कॉल पे ही मैं बात करता हूँ। बहुत से लोग ना सीधा कॉल कर देते हैं, क्योंकि भाई मेरा जो शेड्यूल है ना बहुत ज्यादा उल्टा, ऐसा नहीं बोलूंगा मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा, मैं उस तरीके से टाइम मैंने उतने अच्छे से नहीं कर पाता, है ना। अगर मैं रील देखने लगा, क्योंकि काम बहुत ज्यादा दिन में करने के रहते हैं, अगर कहीं पर मैंने 15 मिनट वेस्ट कर दिए, तो या तो मुझे अपने सोने से 15 मिनट, क्योंकि ऑफिस का टाइम वही है, जिम का भी टाइम वही है, है ना, कंटेंट का टाइम वेरी करेगा, वो अगर एक टेक में पूरा हो गया जो आज तक कभी नहीं हुआ, तो वो सब कुछ आध घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और अगर रीटेक हुए तो वो 3 घंटे भी ले सकता है ना। अब वही है, अब हाँ मेरे को टाइम बस संडे को मिलता है, उसमें भी भाई पूरे वीक के फिर मैं कपड़े सर्फ एक्सेल में डाल देता हूँ। अच्छा। हाँ भाई, अब तो मैं कपड़े वपड़े धोने सीख गए हो? अरे वाह यार, परफेक्ट मटेरियल फॉर मैरिज किसी लड़की के लिए। अगर भाई मेरे को खाना वाना बनाना नहीं आता भाई, ब्याह पिया यार लड़कियां करेंगी, ये तो खाने वाला है तो लड़कियों का काम होता है। नहीं तो यही करवा के मानोगे। देखो अगर आपको दुनिया में चलना है तो आपको ना ये रीति रिवाज, आजकल ना ये बड़ा चल रहा, नहीं मैं तो शादी नहीं करूंगा, ग्रोथ रुक जाती है, लवड़ा ग्रोथ तेरे बाप की तो रुकी ना, तेरे को इतना कर दिया। ये सब रीति रिवाज है, सब पूरे होने चाहिए, कल को भाई मेरी भी होगी, उससे भी कंटेंट निकालूंगा। नहीं, I'm not रोहित खत्री। अच्छा, रोहित खत्री का मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यार जैसे सोनिया जी के लिए आपका क्या ओपिनियन है? वो एक ऐसी इन्फ्लुएंसर जिनका कोई हेटर नहीं है, सारे लवर है। भाई मैं भी बहुत बड़ा लवर हूं, लेकिन अब थोड़ा मैंने ना ध्यान थोड़ी साइड में भी हटा थोड़ा करना शुरू कर दिया, क्योंकि यार अब जो चीज नहीं मिली तो उसके कितने ही लवर बन के रहे, ठीक है, आदमी को मूव ऑन तो होना पड़ता ही है। बहुत दुख हुआ। सोनिया जी का क्या सीन है यार, उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, अगर तुम उनके पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो ठीक है, एसेट्स दिखा के उनको पता है कि मेरे जो एसेट्स हैं वो चीज मेरी वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है, तो मैं उनको एडवर्टाइज करनी शुरू करती हूं। रोहित खत्री को यहाँ पे मैं समझदार बोलूंगा। हाँ, अच्छा, उनकी स्क्रिप्ट आपने देखी? पता नहीं कोई पीनट बटर का था, हेलो मुझे वो चाहिए, अरे तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम इतना भी पैसे की कमी नहीं है कि तुम्हें ये करने पड़ा है। खैर जनता तो मादरचोद है, वो आपके कमेंट करते हैं, आप खुद उकसा रहे हो ना, आप खुद जनता को मादरचोद, मेरे जैसा बंदा जो इतना मादरचोद नहीं है वो भी ये क्या चल रहा भाई, क्या चाहिए तुम्हें, मुझे आपसे वो चाहिए। अभी बाद में बोलते हुए विनर बनना चाहिए, भाई बहुत नहीं है, स्क्रिप्ट दूसरी भी हो सकती थी, तुम फोन पे ये क्या बात कर रहे हो भाई। वो भाई अलग ही लेवल के, मतलब वही चीज है। तो सोनिया जी को देख के मतलब आपको क्या होता है कि यार गलत फील्ड में आ गई, या बहुत समझदार है कि नहीं अपने जो एसेट्स हैं वही दिखा के व्यूज उसको कमाने हैं, लोग जो है वही चीज अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, या नहीं मैं होता है यार मेरे लिए बुरा फील हो रहा है, भाभी को ऐसा मत बोलो यार, ऐसा लगता है? भाभी भाई जब खुद ऐसी हरकतें कर रही, देवर कब तक भाई वो करे, मतलब भाई देवर कब तक आंखें मीचे। अब खुद बात बताओ ना,
अब भाभी एक बार मान जाए, 2 बार, अब भैया भाभी ने बिल्कुल ही फोन जैसा बना दिया, मुझे आपसे वो चाहिए, क्या चाहिए, अरे वही चाहिए, समझो ना। अरे भाई वो रील मैंने इतनी बार देखी भाई, बिल्कुल मेरे को आंख बंद करके ऐसी लग रही थी रोल प्ले चल रहा और गचागच होने वाला। इससे रोस्ट करा नहीं करा, इससे नहीं करा रोस्ट। अरे भाई अब थोड़ा सा वही है यार, क्योंकि थोड़ा सा ना यहाँ पे मैरिज वगैरह का ख्याल आ जाता है, तो बहुत सारी चीजें, अपनी भी शादी होगी कल को, है ना, तो अपनी भी होगी। नहीं खैर मैं ऐसा तो नहीं करूंगा। अच्छा पहले दीदी इतनी माल लड़की कहीं मिलेगी। फिटनेस इन्फ्लुएंसर तो नहीं करोगे आप, इतना तो आएगा। नहीं करूंगा अब यार भाई, उसी के लिए तो लगाओ। ओके, इट्स कोई देख रही है तो प्लीज, इट्स नॉट ऑल अबाउट के फिटनेस। हाँ बस ये है कि जिम जाने से ना रोके, और अगर उसको नॉलेज हो तो इट्स वेल एंड गुड। और अगर भाई डाइट का खाना बनाना आता तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे, प्रोटीन पूरा कर देगी। अगर वो ब्रेकफास्ट जो चल रहा है कि ग्रेनोला बुरा होता है, ये अच्छा ब्रेकफास्ट बना दे तो भाई इट्स गुड ब्रेकफास्ट। तो भाई तो किसे ही बुरा लगेगा, है ना। बाकी ये है कि यार उन लोगों ने ना मैच्योरिटी बहुत ज्यादा खो दी है ना। रोहित खत्री से मैं इतनी उम्मीद नहीं करता था वो इतना नीचे गिर जाएगा। अब तो ठीक है, पैसा अच्छा सा कमा लिया तो थोड़ा सुधर जाए, है ना। हर रील में उसको लाना, वही एसेट दिखाना और जानबूझ के उसी लिए लेकर आना। हाँ, और उससे भी चलो ठीक है, वो फिर भी एक डिग्निटी मेंटेन करके रखती है। अब तो मैं देख रहा हूँ एक वो है बाप का इंसाफ, भाई उसका तो सीन अलग है। वो पहले से तो वो ऐसी बनाती थी, उसकी आवाज मर्दाना जैसी है। और एक दिन दीपक शर्मा जो जेलर है उसके साथ के एस्टेरॉइड तो बुरे होते हैं, ये होते हैं न, मैंने तो कभी यूज नहीं करे। उसका फादर की डेथ हुई थी, जोगिंदर भी आया था, नाइस जोगिंदर भी आया था भाई, मैंने भी सिंपैथी थी, ठीक है वो जैसा भी है पर्सनल लाइफ में फादर भाई सबके होते हैं। बहन जो 2 दिन बाद मैं क्या देख रहा हूँ, बहन जो फिर से स्विमिंग पूल से निकलते हुए पीछे से रील बना रही है भाई, हुई कर दी उस दिन। मतलब भाई क्या चल रहा है, मतलब आप अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने रिश्तों को एक सोशल मीडिया के ऊपर बेच रहे हो, मतलब इट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड। अच्छा मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी भी शादी होगी तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ फियांसे कुछ भी हो और वो ये सब चीजें करे, सुन के शर्म आ गई मैंने, मेरी भी बीवी होगी भाई, आज तक जो लोंडा कंट सिंगल रहा भाई, मेरे को तो एज्यूम करके शर्म आ गया, और वो ये सब चीजें करे तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? नहीं भाई मैं नहीं करूंगा ना, मैं तो नहीं करूंगा। मतलब ठीक है अब तक जो रहा, अगर थिंकिंग नेचर अच्छा है, थिंकिंग मिलती है, मना करोगे आप? ऑब्वियसली भाई, डालने के लिए और बहुत है भाई, है ना। मेरे साथ कोलैब कर ले भाई, है ना। सच बात है। नहीं मतलब देखो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। सोसाइटी में ना आपको ना रहने के लिए ना कुछ तरीके चाहिए होते हैं। अब इनकी सोशल लाइफ क्या है, मतलब सोशल लाइफ ही है, सोशल लाइफ है ना, पर्सनल सोशल यही है जो है। हाँ, अब इनके दोस्त क्या समझते होंगे, ये रिश्तेदारों में जाते होंगे। हालांकि मैं अपने कंटेंट की बात बोलूं, मेरा भी कोई ऐसा नहीं है कि रिश्तेदार अप्रिशिएट करे, लेकिन मतलब ठीक है, मेरा तो ऐसा एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ लड़का पहली बार तो मेहनती है, ऑडियंस सपोर्ट कर रही है और जेन्युइन चीज है, मेन वो नहीं दिखा रहा जो नहीं है, वो दिखा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा रंडी पना शुरू कर दूं या समथिंग ऐसा कर दूं, ब्रेकअप के ये चालू कर दूं, ना नहीं। अब यार क्या बोलूं, अगर उसको थिंकिंग मैच होती है और अगर उसके बाद भी वो करना चाहते हो, भाई मैं तो दूसरी किसी और से शादी कर लूंगा, पता नहीं कोई और हाँ बोल लेगी क्या ना। अच्छा ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग क्या है आपके हिसाब से किसी लड़की में? सबसे पहले तो ग्रीन फ्लैग ये है कि वो जिम को प्यार करती हो। मतलब अगर प्यार भी ना करती हो, मैं उसको ये नहीं बोलूंगा हाँ तू मेरे साथ जिम ही कर, थोपना नहीं, अब मेरे को ना रोके, ठीक है। रेड फ्लैग तो वही है यार, जिम जाने से रोक दिया भाई, वहीं पर कट्टू से सब कुछ जिम से अराउंड के हाँ, और तो क्या है, और तो सब कुछ भाई, सब कुछ सही है, जिम सही चल रहा तो और सब कुछ तो सही है, पैसा कमा ही लेंगे, है ना। और क्या हो सकता है यार, ऐसे तो सोचा नहीं है क्योंकि आज तक ऐसा कभी मौका ही नहीं है। और सिंगल लोंडे को तो यही है भाई, लड़की मिल जाए, ग्रीन रेड तो बाद में देख लेंगे, सब एक्सेप्ट है भाई, भाई वो तो बाद की चीज है, कम से कम 7-10 दिन तो चलेगा इस बहाने, रेड हुई तो खुद ही चली जाएगी। खैर हम ही किसी के लिए रेड फ्लैग हो सकते हैं। भाई ये तो सवाल आपको लड़की से पूछ सकते हैं, हमारे लिए तो भाई हम तो खुले दरबार है, हम तो कोई रेड भी होगी तो ग्रीन बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ उसकी निगाह में हम रेड है तो क्या। ड्रिंक वगैरह करती हो तो चलेगा आपके लिए? ड्रिंक करती हो? यार मैं यार खुद नहीं करता। अच्छा मैं आपको बताऊं, जैसे मैं ना नाइट शिफ्ट करता हूँ तो मेरे जो दोस्त है वो मतलब स्मोक करते हैं। जब मैंने फर्स्ट मतलब 1 साल मैंने काटा तो मेरे को ना बोलते थे तू भी ड्रिंक कर, कॉर्पोरेट में कॉमन है। हाँ नाइट शिफ्ट में ये लोग करते हैं, इवन लड़कियां भी करती हैं, ठीक है। लेकिन भाई गॉड ग्रेस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं पूरा दूध का, लेकिन मैंने ये नहीं करा, है ना। ये मैंने अब जैसे पीने की बात आती है, अब जैसे ऑफिस पार्टी वगैरह हुई तो वहां पे देखो मैं बियर वगैरह ले लेता हूँ, क्योंकि यार वो जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप नहीं आप उस सर्किल से नहीं ज्यादा बच सकते। वो तो दैट्स ओके, अब साल में एक बार ऑफिस पार्टी होती है, मैं भी साल में एक बार ऑफिस पढ़े तो जस्ट फॉर मेरे को यार सच्ची बात बताऊं तो नहीं अच्छा लगता, इससे अच्छा तो जिम ही चले जाता है यार, क्योंकि यार वो कड़वा टेस्ट आता। अच्छा मेरे को कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलती पीने की, या तो मैं भाई
बिना पिए अच्छा फील करता हूँ। हाँ। उसे पीने के बाद मैं जो क्या यार ये नींद सी और आने उल्टी लगी, आए, वीकेंड ये आए, माइंड वो भाई क्या मतलब, हम्म। अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं, टेस्ट भी अच्छा नहीं, चलो हाँ भाई टेस्ट बढ़िया, अच्छा। पी लेते हैं, कोई मोटिवेशन ही नहीं रहता, तो मतलब मैं क्यों पीऊँ। अब मैं ना कुछ इंडिविजुअल के नाम लूंगा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका ओपिनियन उन लोगों के लिए क्या है, क्योंकि वो लोग आपको काफी पसंद करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप उनको कितना पसंद करते हैं। सबसे पहले हम इसी बात करेंगे ईशान ठाकुर की। तो जहां तक मैंने देखा है कि नॉलेजेबल इसने भी प्रोवाइड करी है काफी, और स्टेज वगैरह भी खेला है, लेकिन जो चीज अच्छी नहीं लगी वो कि वो लोगों को बोलता है मैं नेचुरल हूँ, ठीक है, बायो में भी लगा रखा है मैं ये नेटी, मेरे ये जेनेटिक्स, आई एक्नॉलेज ऑल द थिंग्स, लेकिन ये चीज मुझे कहीं ना कहीं तक फेक लगती है। और आपने अच्छा खासा रोस्ट भी करा हुआ है, मेरे को भी अच्छा लगा। एक तो यार वो एडिटर बदल ले यार। एडिटर बदल। अभी यार उसने यार एक फोटो डाली थी, उसमें फोरआर्म्स जितने यार एक लिमिट तक एडिट होते हैं भाई, दिख जाते हैं यार। तो एडिटर एक तो यार वो अच्छा रखे, और दूसरी चीज यार बंदा तो सही है यार, वो यार मतलब मैं जो धूप में खड़े खड़े जिसका टेस्टा बढ़ जाए, तो वैल की चीज क्या जरूरत है घाट में टिक्के भाई, टिक्के टिक्के लगवाने की भाई। भगवान ने उसे सब कुछ दे रखा बढ़िया भाई, अपनी श्रेडेड बॉडी है। अब लोग ना वो कहते हैं भाई तू उसे अभी भी रोस्ट करता है, उसने तो नेचुरल शो खेल लिया। अरे भाई उसने खेला कौन सा शो है, आईसीएन की बात कर रहे हैं भाई। तुम साइकिल चला के तो वॉश आउट उनका टाइम पीरियड होता है ना, तुम वो खेल लो, नेचुरल है। नेचुरल तो ऐसा तुम्हारा ट्रेन विद आरसी भी है भाई, पकड़ा गया था रंग मतलब उस वहां पे स्टेज पे, है ना, लोग तभी भी उसे नेचुरल मान रहे हैं। ये नेचुरल से क्या ऑर्गेज्म आता भाई। क्योंकि इनका कंपटीशन नेचुरल लोग ले आते हैं और नेचुरल में टॉप पे हैं। अगर एनहेंस्ड कंपटीशन करेंगे तो बहुत पीछे हो गए ये लोग भाई। ये ना सबसे बड़े मादरचोद लोग होते हैं। देखो अब जैसे इन्होंने ना नेटी बोल दिया, ठीक है, अब ये क्या है, अब ये ना प्रो लोगों के साथ compete नहीं करेंगे, है ना, सबसे ज्यादा ये फुद्दू बनाते हैं। नेचुरल क्यों नहीं, हमें तो टिक्के टुक्के लेने पड़ेंगे, वहां से ये बच गए। अच्छा अब ये जितने भी ये शो वैसे होते हैं, ये जैसे ईशान है, इसने ये एक आधा ऐसा है जिसने खेला है, अदरवाइज ये जितने भी नेटी बनते हैं स्टेज शो नहीं खेलते। हाँ मैं जैसे अगर नेचुरल में मानूं तो डियोन उसके जेनेटिक्स दिखते हैं, वो सेपरेशन भी दिखती है बॉडी में, और मेहनत भी दिखती है, वो बंदा फालतू की बकवास नहीं करता, अपनी चुपचाप लगा रहता है। डियोन आई अंडरस्टैंड। डियोन मतलब वो मेरे को लगता है वो है ना, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में ना इतना गेहूं के साथ घुन पिसता है, और वो घुन अगर है तो कोई दो राय नहीं है, इतने बकचोदी फैल रखी है। अगर वो भी कल को पकड़ा रहे तो मेरे को तो आश्चर्य नहीं होगा। अच्छा मेरे को बुरा लगता है ये पहाड़ी जेनेटिक्स, राजपूत जेनेटिक्स और ये जाट जेनेटिक्स हो भाई, ये क्यों होता है ऐसा भाई, पता नहीं भाई। कम से कम क्योंकि बाहर इंटरनेशनल में ऐसा नहीं गिना जाता, वहां पे तो जस्ट आपने नाम रजिस्टर करे, आपका टेस्ट हुआ, आपकी हाइट है, आप जाओ कंपीट करो, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी आप जीत जाओगे। लेकिन यहाँ पे राजपूत जेनेटिक्स, मैं भी राजपूत हूँ, बट मैंने कभी जेनेटिक्स का ये सब चीजें कंपटीशन भी खेल के नहीं आगे लाया कि भाई मैं जेनेटिक्स के बेसिस पे अपना रिलीजन आगे बढ़ा रहा हूँ, अपनी कम्युनिटी आगे बढ़ाऊं। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। पर ये पहाड़ी जेनेटिक्स सबसे आगे, जाट जेनेटिक्स सबसे आगे। मैंने अभी रजत दलाल का भी वीडियो, आपने उनको भी रोस्ट करा था, फिर आई गाड़ी बाहर घर के लोकेशन मांगते हुए नहीं देखो ये सब ना ऑनलाइन गुंडे होते हैं, ये सिर्फ ना कंट्रोवर्सी करते हैं सिर्फ व्यूज के लिए, है ना। मेरी रजत दलाल से, अच्छा मैं तो उसका बहुत बड़ा मतलब फैन था भाई, अभी से नहीं 2018-19 से, जब शायद इसको लोग इतने नहीं जानते थे, जब ये डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स भाई इसकी अच्छी थी भाई। इसके जब तक ना यूट्यूब पे 500 फॉलोअर्स भी, सब्सक्राइबर भी नहीं हुए होंगे, मैं इसको तब से फॉलो करता था, ठीक है। तब इसने सिंघा के किया, मैं तब भी ठीक था यार, उसकी होगी कुछ, हाँ कुछ अपनी होगी, उसने कर दिया, ज्यादा स्टाइल ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिर इसके बाद ये बच्चे को पीटना पूटना, फिर वो मूतना, डैम यार, फिर इसको ना लगा कि यार हवाबाजी में तो बहुत मजा है ना, तुम पता नहीं शायद मैगडी वगैरह में गया था, उन्होंने वीडियो बनाने के लिए मना कर देते। अब वो भाई वो स्टाफ है तो उससे क्यों लड़ रहा है यार, है ना, व्हाट इज दिस बिहेवियर, गलत फायदा उठा रहे हैं बॉडी का, या पीछे जो लोग हैं उनका, मतलब नहीं है यार, है ना। और अगर आपको कोई टक्कर का मिल जाता तो तुम सुलहनामा कर लेते हो, बच्चा मिल गया तो उसकी गांड मान ली। राजवीर सिसोदिया से हुई थी लड़ाई फिर, हाँ खैर राजवीर भाई तो मुझे फॉलो करते हैं, मैं ज्यादा इस पर बोलूंगा नहीं। अच्छा थोड़ा विवाद होने के इस पे भी बहुत ज्यादा चांसेस है, लेकिन वही है, इनकी जो जनता है वो सिर्फ सौसेबाजी की है, पर लोग फॉलो क्यों करते हैं भाई। अब तो बिग बॉस में भी आ गया, ठीक है, अब वो हाँ देखो यहाँ से गेम शुरू होता है। अब तक उसने अपनी बैड इमेज थी, अब वो बिग बॉस में जाके अपनी ना क्यूटी सी इमेज बनाएगा, अब उसके मीम पेज वायरल होंगे, अब लोगों का परसेप्शन बदलेगा। इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, धीरे धीरे जब इसने बच्चे को पीटा तो इसके वो कम हो गए थे। और फिर इसके बाद इसने एल्विस से मिलके एजाज के साथ में कंट्रोवर्सी करी तो 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। अब ये बिग बॉस में गया,
और क्यूटी क्यूटी मोमेंट लोग, अरे यार ये तो बढ़िया है लड़कियों यार। की रिस्पेक्ट, लड़कों हाँ, की लड़कियों की रिस्पेक्ट, respect आप एक करता। कंबल ओढ़ लो, हाँ, आप यहाँ आप बैठ भी जाओ। कर लो, आप भी कर लो। हाँ, अब उसके 1.2 हो 1.2 गए मिलियन। ब्रो, दिस इज माइंड गेम, हाँ, है वो मादर चौधरी, हम्म। है बट ना? दिस इज अ माइंड गेम वेरी स्मार्टली कि यार मुझे कब Smartly। ऊपर जाना है। इसके पीछे जो हाथ है वो ये इसके जो दोस्त है एल्विस वगैरह, एल्विस वगैरह। ये एल्गोरिथम को जानते हैं, जानते इन्होंने बताया होगा यार ऐसे। अब हाँ बिल्कुल एकदम अपनी अच्छी छवि सलमान बनाना। भाई के बारे में कुछ सामने कुछ नहीं बोलना, हवाबाजी नहीं करनी, तो गांड तोड़ देंगे वहीं स्टेज पे। हाँ हाँ, और सबसे बड़ी बात ना जनता की भी है। हाँ। जनता को भाई पता नहीं क्या समझ नहीं आता कंट्रोवर्शियल भाई। पसंद है। कंट्रोवर्सी इनको, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, आर्म रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग। भाई आधी जनता को पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पता भाई। डेड क्या होती है, स्क्वाट क्या हाँ। होती है, इसके ऊपर नहीं पता कि कुछ हाँ, कोई बस भी ये चीज़ है तेरे पे तो इतना वेट ना लगता और ये नहीं लगता है ना। पहले भारी की जब वो डेड लिफ्ट करते हैं तो वो अपना बॉडी वेट लिखते हैं और अपनी लिफ्ट लिखते हैं। यहाँ बहन की जो सबसे पहले तो लिखेंगे ऊपर एज। अबे भाई तू कितने भी साल का, तेरी डेड लिफ्ट का इससे क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, फिर उसके नीचे अच्छा बैकग्राउंड में लगेंगे आरंभ प्रचंड है ना। फिर ना नीचे लिखेंगे राजपूत, वो राजपूत या पहाड़ी जेनेटिक्स। ठीक है, फिर नीचे अपनी लिफ्ट लिखेंगे, है ना। फिर नीचे लिखेंगे हैशटैग नैटी, प्राउड नैटी। अरे बहन की क्या नैटी, नेचुरल से तेरी क्या वो हो गई भाई, उठा ही रहा है तभी भी, है ना। नेचुरल लोगों की ना इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा बेकदरी भी, क्योंकि इन्होंने ना लेवल ऐसा बना दिया नेचुरल लोगों का। नेचुरल नहीं, एक उस लेवल तक की नहीं बनती जितनी आप इंस्टाग्राम पर दिखाते हो। उसका ना एक मेन रीजन ये भी है कि ये एडिटेड बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं एडिटर्स। अब लोग पकड़ लेते हैं भाई। अभी ईशान ठाकुर ने वो वाली ऐसी वाली वो कच्चा लाल कच्चा उठा गया, फोर आर्म्स अलग ही दिख रहे हैं भाई, मतलब। एंड ये मनु चौधरी, द नेक्स्ट वन इज मनु चौधरी। अरे भाई एक नंबर का चूतिया, उसकी ऑडियंस चूतिया, डैम, मतलब कुछ ही नहीं भाई। अब वो 20 साल, अब तो 21 का हो गया भाई। अरे भाई और हमारा 51 करोड़ अभी 53 से 55 का हो गया भाई। अब वो 21 का हो गया, वो कटिंग पे था। कितने सालों में हुआ 21 का? अब वो हो गया 3-4 साल में, मतलब इन्फ्लुएंसर है तो नेचुरल होगा, तो एज वगैरह इनकी नहीं बढ़ती। तो पहले जैसे महर्षि वहर्षि होते थे, इनकी उम्र नहीं बढ़ती, तो आजकल ये अच्छा है। तो मनु चौधरी ने भी बहुत, मैंने देखा है, ओवर हाइप कर रखी थी, मैं ही बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, कटिंग फेस पे भी मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, इतने वेट में श्रेडेड बॉडी श्रेडेड होते जा रही है। मुकेश गहलोत जी ने वो रखवाया था डेडलिफ्ट का कंपटीशन, देखा था मैंने। हाँ, 21 रैप मारती थी, 21 रैप्स मारे, जबकि जो पावर लिफ्टर थे प्योर सिंघा भी था शायद उसमें, नहीं उसमें नहीं था सिंघा, शायद ये भास्कर भैया वगैरह थे, सब मतलब सबसे ज्यादा उसी के थे रैप्स, वही जीता था, और 21 साल की उम्र में। अब कटिंग फेस में हो, कटिंग फेस में जहाँ आप कैलोरी डेफिशिएंट में हो। हाँ, कार्ब्स मतलब कार्ब्स बॉडी में कम जाते हैं, दिमाग थोड़ा वैसे काम करना सा बंद कर देता है। वहाँ पे 21 रेपिटेशन 200 किलो के, 200 किलो से, वो भी नेचुरली भाई, वो भी नेचुरल, मतलब। और नीचे जनता वही है मैच्योरिटी का, मैच्योरिटी, वेरी प्राउड यू आर द बेस्ट, ये प्राउड नैटी गॉड, हैशटैग नैटी गॉड। अरे तो क्या नैटी गॉड भाई। ओके, एंड मनु चौधरी के बाद ये मिहिर इज आल्सो, ये भी इसी का कीड़ा है, इसी। अरे भाई मैं अभी ना मिहिर और इसके साकेत गोखले, इन्होंने कोलैब किया था, मैं वहां पे देख रहा था, तो बड़े फेक एक्सेंट करता भाई वो। तो उसने साकेत ने पूछा कि आप डाइट में क्या लेते हो, तो ब्रो मैं क्या करता हूँ, मैं एवोकाडो लेता हूँ, ये लेता हूँ। बोला अरे मैं ना ये कहता हूँ कि ठीक है, अगर आप प्रमोट नहीं भी करना चाहते तो अब चीज़ों को ना साइलेंटली रखो, है ना। ये जतिंदर सिंह या नितिन चंदेला या अभिषेक यादव कभी ये नहीं बोलते हम नेचुरल है, हम पीडीज पे, इन्होंने सब लिए हैं बट उन्होंने ओपन अप नहीं करा। हमने भी लिए बट हमने ओपन अप नहीं करा यार। ये सब चीजें बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। सबसे पहली चीज, मैं किसी को मैसेज दूंगा वो चुपचाप जाके ले लेगा, कुछ हो गया तो मुझे ब्लेम करेगा। और आपने चलाए होगा किसी कोच के अंदर, ये नहीं अरे आवेश भाई ने कटिंग की रील कर दी, आज से कटिंग चल रही है कोच के अंदर, उनको पैसे दिया, वो मेरा ब्लड रिपोर्ट देख रहा है कि इसके लिए जरूरी है, ये चीज जरूरी है। आवेश भाई की अब रील देख ली है, जो कल को कुछ कॉम्प्लिकेशन होगी आवेश भाई को डीएम करो अब। अरे यार आवेश भाई तुमने साइकिल बजाया, आवेश भाई कह रहे हैं लड़ ले मेरा मेरे साथ पीटी ले अब। अच्छा, मिहिर इज अ फेक एक्सेंट टाइप ऑफ पर्सन। फेक है यार, इनकी तो यार सारी चीजें फेक है। घुंघराले बाल लेके तुम यार, वो किसकी करता मिमिक, अरे वो बाहर का एक यूएस का है। अच्छा। मतलब बाहर का वो भी ऐसे बल्कि अच्छा, लोग बाहर के लोगों से इतना इन्फ्लुएंस क्यों हो जाते हैं? जैसे बाहर बोलते हैं अरे भाई यू आर माय मोटिवेशन, शिवम यू आर माय मोटिवेशन,
यहाँ पे इंडिया में कुलदीप यादव या कोई भी होगा, अरे भाई ये डब्बे लिए हैं इंजेक्शन लेके मेरी बॉडी नहीं बन जाती। मैंने एक ना रील बनाई, आई रिमेंबर दैट। भारत यार शिवम इज 5 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया इज माय मोटिवेशन। अरे ये कैसे सी मोटी मोटी सी बॉडी है, देखिए कैसे इसका गट सा लटक रहा, मुझे ऐसी बॉडी पसंद ना। ओ इनका तो खड़ा भी ना होता होगा, इनका लुल्ली भी छोटी रहती होगी और इनका टुक्के टुक्के लड़के, अरे बहन के लौड़े वो उसका स्पोर्ट है भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ, एट द एंड गेम जो चीज आ जाती है वो आपकी मैच्योरिटी पे आ जाती है। जो मैच्योर बंदा होगा वो कैसे देखेगा इंडियन बॉडी बिल्डर को, हाँ यार मतलब घर वालों से इतना सेक्रीफाइस करके, इनकी भी अपनी जॉब है। ये नरेंद्र भैया जो है ना, और अब तो नितिन चंदेला की भी लगी भाई। आई एम वेरी मतलब मेरे को बहुत ज्यादा, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार बॉडी बिल्डिंग भी आगे स्पोर्ट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है ना। और ये जो नेटी फेक नेटीज है सिर्फ इंस्टाग्राम तक सीमित रह जाएंगे, कितने साल तक फेक नेटी आप, क्योंकि आईबीबी शो खेलोगे जाकर आपको अपनी औकात पता लग जाएगी भाई। मैं भीड़ में बहुत पीछे खड़ा हूँ, जो मैं इंस्टाग्राम पे किंग बन रहा हूँ ना अपनी फेक फोटो से, मैं भीड़ में लोग मुझे देखेंगे तक नहीं। मैंने मिस्टर इंडिया खेला था, मेरी शायद मैं टॉप 16 में भी खड़ा हूं, तो मुझे अपना लेवल पता चल गया था भाई इन लोगों के आगे मैं खड़ा हूं, वो कई सालों से खेल रहे हैं वो शो। वहां पे आपके जेनेटिक्स वहां पे काम आते हैं। आजकल के बच्चे का मेरे तो जेनेटिक्स नहीं है। अरे बहन तू जिम में तुझे 3 महीने हुए नहीं। हाँ अब जैसे अब हार्डी चूपन या डेरेक लंसफोर्ड जैसे है, अब इनमें कंपैरिजन हो रहा, दोनों ने अपना फुल दिया है। अब किसी चीज में तो ये कह सकते हैं हाँ यार ये तो मेरी चीज है, डाउन रह गई, हाँ ये मेरी रह गई, तो ये शायद जेनेटिकली है, मेरा उतना फ्रेम चौड़ा नहीं है, तो ये कह सकते हैं। इट वाज अ नाइस लाइक ओपन अप कॉन्वर्सेशन। अब मैं कुछ क्यों नहीं करने वाला हूं आपके साथ, और मैं चाहता हूं उसका बहुत आप रैपिड आंसर दो बिना सोचे समझे, और काफी मजा आएगा, ऑडियंस को भी पता चले भाई कि कौशिक भाई की रियल लाइफ में उनकी क्या थिंकिंग है। ठीक है, सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। नंबर 1 थिंग मैं पूछना चाहता हूं, हाउ टू गेट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम ब्रांड। ये तो आपने वैसे कवर कर दिया, लेकिन ऐसी कौन सी गलती है जो इंसान को अगर किसी ब्रांड से मुझे स्पॉन्सरशिप लेनी है तो नहीं करनी चाहिए? पहले तो चीज़ ये है कि 10 12 50 60 रील डाल के एकदम एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, अरे यार अब तो ब्रांड मेरे पास भगा आएगा, अरे भाई लो हमारा पूरा स्टैक ले लो, हमें ये दो। नहीं, ब्रांड जब तक नहीं आएगा जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि हाँ आपसे कुछ उसको मिल सकता है। ब्रांड आपको देता है, वो आप पे उपकार नहीं करता, वो आपको तभी देता है जब उसको ये लगता है कि मैं इसको एक स्टैक दूंगा और इसके कूपन कोड से मेरे को 50 60 स्टैक मिलेंगे, तब वो आपको सोचेगा। देता तभी भी नहीं, बिजनेस माइंडेड बिजनेस वही है। हर किसी का अब ना 200-300 फॉलोअर्स को भी मिल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक बार का देते हैं। और उनकी ना वो देखो, वो 1 kg का प्रोटीन का दे दिया, 1500-1600 की कॉस्ट आती है, 300 फॉलोअर्स है उसके, अब वो अपने कम से कम 200-300 लोगों को उन्हें बताएगा अरे यार मेरे को स्पॉन्सरशिप मिली, तो उन 1500 में उसकी मार्केटिंग हो गई है ना। तो वो आपके उपकार नहीं करते, वो आपको तभी। मैं यही कहना चाहूंगा, कंसिस्टेंस रहो, जनता जोड़ो, जनता इज द की यार, है ना। जनता जुड़ेगी, ब्रांड खुद आएगा। ओके, मिस्टेक्स बिगिनर्स मेक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिटनेस जर्नी। किसी ने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू हो रही है तो क्या सबसे बड़ी गलती करता है? आज ना सबसे पहले तो ये है कि मेरे को 3 महीने में बॉडी बनानी है, 6 महीने में मैं बॉडी बनानी है। देखो यार ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, इट्स अ लाइफ स्टाइल, है ना। धीरे धीरे चलते जाना है। अब ना डेली अब आप अपने इम्प्रूवमेंट चेक करोगे नहीं होंगे यार, है ना। ये तो बहन जो ये तो उनका होता है जो वो मिस्टर ओलंपिया खेलते हैं, बिल्कुल पीक वीक चल रहा है, डेली बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। नहीं भाई, नहीं है ना। तुम अपनी बॉडी को एक संवार रहे हो, निखार रहे हो। पहले चुनो भाई बॉडी बिल्डर बनना। अच्छा शुरू में तो बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टिंग सब एक साथ ही चलती है। एक टाइम आता है जब आपको ये वो होता है कि मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है कि पावर लिफ्टर बनना। आजकल की बहन जो यूथ क्या है, उसे बहन जो स्ट्रेंथ तो चाहिए लैरी व्हील जैसी, उसे साइज चाहिए रोनी कोलोमन जैसा, उसे दिखना बिल्कुल बहन जो जेरेमी बुंडिया जैसा है। भाई ये सब चीजें श्रेडेड बॉडी और वो भी नेचुरल, वो भी 19 है जिसकी एज ना बढ़ रही है। हाँ नहीं भाई, वो भाई रियलिटी में आपको जीना पड़ेगा ही। आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ही कि अगर आपको कल को स्टेज खेलना है, कॉम्पिटिटिव वो करना, स्पोर्ट करना है और उसमें कुछ करना है, देन you have to take steroid. That's it. Okay. One secret about you that no one knows till now. एक ऐसा सीक्रेट जो कि ऑडियंस को अभी तक नहीं पता आपके बारे में। यार मेरा सनाया जी पे क्रश है यार। कोई शनाया इज योर क्रश, ठीक है, लेट इट बी। मतलब अच्छी नॉलेजेबल चीजें भी हैं। एग्जैक्टली, मतलब आई लाइक दैट, नॉट इन अ बैड सेंस। मतलब उनका बोलने का तरीका, एड्रेस चीजों को एड्रेस करने का, हाँ ट्रैप्स, स्पेशली ट्रैप्स, यस गुड ट्रैप्स। नॉलेज भी अच्छी है, नो डाउट, है ना। ओके, पढ़े लिखे लगती है यार। प्लीज हाँ इस रील को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ओके, बिगेस्ट फियर अभी तक आपका सबसे बड़ा डर क्या है? डर किसी चीज से वही मम्मी वगैरह का है कि मतलब कल को वो जाएंगे। देखो मेरे को इंस्टाग्राम में इनसे कोई फर्क नहीं, मैं आई एम रेडी, जाता हूँ जाए, स्पॉन्सरशिप आ जाए या कल जाएंगे, मैं दोबारा से बना लूंगा। लेकिन हाँ क्योंकि
और एक भाई भी है ना, ये 2 चीजें ऐसी छोटा है हैं। बड़ा है? मेरा छोटा है। छोटा भाई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ भाई, मेरा सब कुछ मैनेज वही करता है। मेरी जैसे सैलरी आती है तो मैं उसके अकाउंट में डाल देता हूँ। अब उस चीज़ों को कैसे कैसे मैनेज करना है, क्या वो है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले। हाँ मतलब वो ऐसा है, वो मेरे बारे में ही सोचता है। मतलब आई एम वेरी लकी, ही इज माई एसेट। ओके, परफेक्ट। वन ड्रीम टू चेज बिफोर डाई, एक ऐसा सपना जो मरने से पहले पूरा करना हो, करना ही करना है। मेरे को ना जो लड़कियों के जो लंबे लंबे नाखून होते हैं ना, और वो ऐसे बैक पे ऐसे वो स्क्रैच जो करते हैं यार, मेरे को ना वो चीज बड़ी सही लगती है। अरे वो करवानी है पीछे। हाँ यार, ये इसको ठीक है भाई। ओके, फेवरेट फिटनेस मेल एंड फीमेल इन्फ्लुएंसर, योर फेवरेट? मेल में तो नरेंद्र यादव, यतिंदर सिंह। सुपर। कोचिंग में अगर मैं मेल कोचिंग में कुलदीप यादव, पढ़ा लिखा बंदा भाई, और रेपुटेड है, फालतू बोलता नहीं भाई, फैक्ट ही बोलता है, आलतू फालतू की कुछ बात नहीं करता। और चैंपियंस ट्रेंड करे हैं, बनाए हैं, स्क्रैच से भी बने हैं। जीता जागता उदाहरण है राहुल भैया वो इंडियन रॉक जो है ना भाई, उनकी कितनी क्रिस्प कंडीशन आई थी वो जब शेरू 2020 में, आई गेस 20 की बात, 21 वगैरह, जब वो प्रो बने थे, एक ही दिन में साथ बन गए थे दोनों, है ना, एक ही दिन में दोनों एमेच्योर थे और एकदम वो बन गए, है ना, कितनी क्रिस्प कंडीशन थी। और राहुल भाई भी, वो तो पता नहीं क्यों नहीं वो क्योंकि बाहर जा पा रहे, हाँ वो क्या क्या रीजन देकर उन्हें वो कर रहे, लेकिन रेस्पेक्ट फॉर राहुल की, इतना सब कुछ करते हुए भी वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई मुंह से गलत वर्ड नहीं किसी के लिए, बस वो चुपचाप जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जितने भी ऐसे बंदे हार्ड वर्किंग मिलेंगे ना, तो ज्यादा बकचोदी नहीं, बकचोद जैसे हम जैसे मिलेंगे, है ना, जो वैसे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैन की बुलवा कितना भी लो, वो जो बंदे हैं वो सच में लैरी व्हील्स में कमियां निकाल रहे हैं, सीवम में कमियां निकाल रहे हैं, इसका ये कम रह गया, उसका वो खुद को तो देख लो यार। अब जैसे एक चैनल है ऑल अबाउट, मैं बहुत फॉलो करता हूं उसको, ही इज डैम नॉलेज। लोग ना उसको बोल देते हैं कि भाई, अरे भाई, अब मतलब ही इज अ, मतलब वो एक दर्शक है, हाँ। और दर्शक होना वो बॉडी बिल्डिंग को प्यार करता है, तो वो उसका फर्ज है कि हाँ उसके फेवरेट उसको नॉलेज है भाई, है ना, वो चीजों को बता देता है। हाँ, जरूरी नहीं कि आप उस फील्ड में बिल्कुल कूद के तभी आप उसके में कमी निकाल पाओ, है ना। फ्रैंको कोलंबे की जो कमी है वो सिर्फ आर्नोल्ड ही बता पाएगा भाई, फिर दर्शक क्या कर रहे हैं वहाँ, है ना, फिर ऐसा तो तुम विनर चुन ही नहीं पाओगे अगर गलती नहीं बताओगे। रॉयल चैलेंज बैंगलोर को आज फैंस नहीं बनाया इतना, नहीं तो इतने साल से ट्रॉफी नहीं जीती, वो लोग गिव अप कर देते। और क्या, सही बात है। ठीक है, और फीमेल में आपका? फीमेल इन्फ्लुएंसिंग फिटनेस पे धब्बा है, कलंक है यार, बदनाम कर दिया। बिल्कुल बदनाम। अच्छा, इंडिया में खराब है या बाहर भी? बाहर वाली भाई मैं देखता हूँ तो मतलब क्रिंज नहीं लगती। हाँ, लिफ्ट, हाँ वो अगर वो करती भी ना तो वो देखो, मैंने क्या बोला, 1-2 रील सबकी अच्छी ऐसी चल जाती है, ग्लूट्स वगैरह उनकी एक स्ट्रक्चर है, लेकिन आप हर रील ही और वो एक दिख जाता है कि आप उसे किस वे से दिखा रहे हो, वाना भी कर रहे हो, हरकतें वाना भी कर रहे हो या समझे, अगर साहब ग्लूट्स तो उसमें आप दिखा सकते हो। सो कौशिक भाई, काफी अच्छा लगा मिल के आपसे, जो ऑन कैमरा लोगों ने देखा है और जो आज देखा होगा वो बहुत एक डिफरेंस मिला होगा। रियल में आप जितना, मैं सच बता रहा हूँ, दैट्स अ वेरी यूनिक वे, सॉफ्ट कॉर्नर मुझे दिखा, एंड वन ऑफ द थिंग जो चीजें मुझे सिंपलिसिटी, रियल लाइफ चीजें, ये चीज आप में बहुत अच्छी है, आपको ग्राउंड तक अटैच करके रखती है। तो कोई मैसेज आप देना चाहो अपने फॉलोअर्स को या फिर जो ऑडियंस आपको देख के यहाँ तक आई हो? मैं यही बोलना चाहूंगा कि कंसिस्टेंट रहो, डिमोटिवेट नहीं होना, लगे रहना है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, डालते रहो। अगर माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा तो छोड़ दो, कंटेंट क्रिएशन तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन अगर कर सकते हो तो करो। और देखो, जो रील वगैरह ये एक कैरेक्टर होता है, रियल लाइफ धरती से जुड़े रहो, है ना। कुछ चीज आ रही है, आज 5,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं, सीन करना छोड़ देते हैं अपने सेलिब्रिटी, ये चीज है, टेम्परेरी चीज है, टेम्परेरी चीजों के लिए अपने परमानेंट रिश्ते या चीजें खराब मत करो, दैट्स इट। लगे रहो भाई। नाइस मीटिंग विद यू कौशिक भाई, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 निकालें, या फिर आप चाहते हैं कोई क्वेश्चन हमने मिस आउट कर दिया हो, या फिर कौशिक भाई को ये चीज एड्रेस करनी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं।